न कोई और जो बिरंच संकर्षम कोई। गुरु के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। गुरुबिन माला फेरते, गुरुबिन करते दान, और गुरुबिन तो फिर क्या कहा संतों ने कि गुरु को सर पे राखिए चलिए आज्ञा माए। कहे कबीर बा दास को फिर तीन लोग बहना है। तीन लोग नो खंड में हो, गुरु से बड़ा नहीं कोई। वो करता करे न कर सके, गुरु करे सो। गुरु राजी तो करता राजी, और काल कर्म की चले ना बाजी। गुरु करता गुरु करने होगा, और गुरु करेगा वो ही होगा। अब कलयुग जाने की तैयारी में है और सत्य को आने की तैयारी में, और हमारी आपकी कोई तैयारी है नहीं अभी। हम तो वही कोलू का ही नहीं रहे। गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चों यहाँ बैठो दरवाजे पे, घाट पे ये दरवाजा है, ये पुस्तक लगाते हैं। यहाँ से प्रभु के घर जाने का दरवाजा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का दरवाजा ये है। घाट जगाती साइया सबका मुजरा ले, और जैसी जाकी चाकड़ी तैसोता को। जिसका जैसा भाव है, जिसकी जैसी भक्ति है, जिसका जैसी देनहार कोई और है, भेजत है दिन रोज, और लोग भरम हम पे करें तासे नीचे। देने वाला दाता गुरु होता है, तो सब पता था वो। गुरु महाराज कह रहे हैं मानव शरीर बेशकीमती देव, और हमको ये मानव शरीर मिला हुआ है, जिसके लिए देवता बेचैन है। स्वर्ग में वैकुंठ में रहने वाले देवता, वहां खेती और किसानी नहीं होती है, दुकान दफ्तर नहीं होता है। वहां तो सुगंधी का हार करते हैं और नृत्य होते रहते हैं प्रतिदिन, हर पल हर क्षण। तो इस दुनिया की चकाचौंध क्या कह रहे हैं? बोले ये मेरा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं बच्चों जब शरीर तुम्हारा नहीं तो यहाँ के सामान तुम्हारे कैसे हो जाएंगे? शरीर से हमने जो है नाते रिश्ते बना लिए। जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो रिश्तेदार जो नाते रिश्ते ये सब झूठे हैं, ये तुम्हारे नहीं। ये तो एक दूसरे के काम काज के लिए मदद करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन हम इसी में फंस गए। बोले ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा पड़ोसी है, ये मेरा गांव है, ये मेरा मकान है, ये मेरा दुकान है, ये मेरा जो भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है। इनकी तो बात याद करो, ये क्या कह रहे हैं? अरे बच्चा ना मेरा है ना तेरा है, तो दुनिया रेन बसेरा है। यहाँ कोई न रहने पाता है, तो चंद दिनों का डेरा है। जीवात्मा को का हंस ये हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, जब छोड़कर संसार जब तू जाएगा। गुरु महाराज कह रहे बच्चों जब आए थे इस दुनिया में आप कुछ लेकर के आए? बोले कुछ लेकर के नहीं आए। जब आप यहाँ से जाओगे तो कुछ लेकर के जाओगे? नहीं जाओगे। लेकिन संत कह रहे हैं कुछ ऐसी चीज है, वो गुप्त चीज जिसको तुम जानते नहीं हो, वो जाएगी तुम्हारे साथ। वो कब जाएगी? जब उस रास्ते पे चलोगे तब। गुरु महाराज कह रहे खेती दुकान दफ्तर का काम जो भी आप करते हो, मेहनत ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, बेईमानी छल कपट करके नहीं, मेहनत ईमानदारी सच्चाई के साथ। आए गए का सत्कार करो, भूखे को भोजन खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, माता पिता की सेवा करो, बाल बच्चों की सेवा करो। सोने के समय में से समय निकाल करके, जब सोने के लिए जाओ उस समय से समय निकाल करके अपनी आत्मा को जगाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए इस मनुष्य मंदिर में बैठ करके अपने मन को, अपनी बुद्धि को, चित्त को या दरवाजे पे बैठ करके और भगवान का भजन करो। यही भजन तेरे साथ चलेगा, पावेगा आराम। मन तू भजो गुरु का नाम, जो गुरु ने नाम दिया था उस नाम की साधना करो, उस नाम को भजो, उस नाम को याद करो, उस नाम की रटना करो। और इस मन मंदिर में बैठ करके
नाम रूपी झाड़ू जब लगेगा तब ये मंदिर साफ होगा। जब मंदिर साफ नहीं होगा तो मन भी इसमें बैठने वाला नहीं है, क्योंकि ये मन मंदिर है, आपने इसको गंदा कर दिया। गुरु महाराज कह रहे हैं थोड़ा सा समय मिला है आपको। ये शरीर की उम्र सतयुग में 1 लाख वर्ष थी। त्रेता में जब राम आए थे उस समय 10,000 वर्ष की थी। द्वापर में जब कृष्ण आए उस समय 1,000 वर्ष की उम्र थी। कलयुग में मात्र आपको 100 वर्ष की उम्र मिली है, और 100 वर्ष की उम्र में भी इतना लड़ाई झगड़ा द्वेष ईर्ष्या छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी मुर्दा मांस खा करके और भगवान के बनाए हुए मनुष्य मंदिर को गंदा कर दिया, और वो कुदरत तुमको सजा देने के लिए खड़ी हुई है। कौन बचाएगा? गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, और फेर लोगे नजर वो फंस जाएगा। तेरी नजरों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है, इसको बिरला ही कोई समझ पाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। तेरी नजरों में नजरे वो डाले खड़ा, धन्य वह हो गया भाग्यशाली बड़ा, उसका यमदूत कुछ भी न कर पाएगा। जय गुरुदेव भगवान का नाम है, जो भजेगा उसी का बना काम है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं समय बीतता जा रहा है, श्वासों की पूंजी खत्म होती जा रही है, और शरीर आपका जर्जर और बुढ़ा होने वाला है। उधर से वो आने वाली है, कौन पता ही नहीं है तुमको कौन आने वाली। सज धजकर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, उस दिन आपका सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, ना नोटों की गड्डी काम आएगी, ना आपके बच्चे काम आएंगे, ना आपके दोस्त यार काम आएंगे, ना आपके रिश्तेदार काम आएंगे। आपका जो है मकान हाट हवेली जमीन जायदाद कुछ भी काम आने वाला नहीं है। अरे प्रेमियों, गुरु महाराज कह रहे हैं उस दिन तो आपका केवल गुरु काम आएगा। जब वो आकर के खड़े जाकर राम सिंह तुम्हारा समय पूरा हो गया, मकान खाली करो, बस एक ही आवाज में उसकी में आपकी आंखों की देखने की शक्ति खत्म, आपके कान जो है सुनने का काम खत्म, आपका हाथ उठेगा नहीं, और पैरों से तुम जो है भाग नहीं पाओगे, और धड़ाम से आपका शरीर नीचे गिरेगा, और आपकी जीवात्मा को इस जिस्मानी मस्जिद से निकाल करके, इस मानव शरीर से निकाल करके, और वो यमदूत फरिश्ते एक पंचभौतिक शरीर से निकाल करके 17 तत्वों का लिंग शरीर, उसमें आपकी जीवात्मा को प्रवेश करेंगे, हथकड़ियां बेड़ियां डाल करके उधर ले जाएंगे। चलो ये पाप कुंड की पोटरी और बांध चले सब कोई, और घाट जगह पे जमपुरी भात तलाशी ओए भात तलाशी की जाएगी। आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, किसके साथ चल किया, किसके साथ कपट किया, किसके साथ बेईमानी किया, किसके साथ कितना अंडा खाया, कितना मांस खाया, कितना दुराचार किया, कितना अनाचार कितना किया, और कितना आपने माँ पिता की सेवा किया, और कितने संत महात्माओं के वचनों को माना। वो आपके पीछे कैमरा लगा है, उस कैमरे में आपकी फिल्म बन करके तैयार हो गई। कौन बचाएगा? तो वो बचाने वाला है, उससे प्रेम क्यों नहीं करती हो? जब वो बचाने के लिए जहां तुम्हारा धाम और तुम सबको निज घर पहुंचाना एक हमारा काम। आए हुए हैं और सारी दुनिया में हलचल मचाए हुए हैं, और मोहब्बत का चश्मा लगाए हुए हैं, और दाढ़ी में कुदरत छिपाए हुए हैं। अरे प्रेमियों, इस गांव में ये भीड़ कैसी आई है? मद्रास से चल करके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए हुए हैं। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की असीम दया कृपा, इसको ले लो, वो दया काम लेगी। गुरु महाराज कह रहे हैं घाट दरवाजे पे, तुम दरवाजे पे बैठते ही नहीं, तो दया मिलेगी? रूखे फीके निराश, एक दूसरे की आलोचना, एक दूसरे की बुराई निंदा में लगे हुए हैं, बताओ ये काम आएगा? क्या काम आएगा? प्रभु का भजन। अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती भजन किया नहीं गुरु नाम का, और दास बना रहा सदा काम का। आपने जो है काम क्रोध लोभ वो अहंकार की डोरी को पकड़ के बैठे है। गुरु महाराज कह रहे हैं काम क्रोध लोभ वो अहंकार की डोरी को छोड़ो, और गुरु के चरणों में नाता जोड़ो। और वो नाम की डोरी को पकड़ करके आए थे, उस नाम की डोरी को छोड़ दिया है, अब उसी नाम की डोरी को पकड़ोगे नहीं तब तक तुम अपने घर नहीं जा सकते। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। और कोई डोरी है, और कोई साधन है आपके पास? और कोई रास्ता है तुम्हारे पास अलग से? दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं है। प्रभु के नाम की डोरी को पकड़ करके आई थी जीवात्मा इधर बैठी है, तुम्हारे हमारे पापों की जंजीर में बंधी हुई कैद पड़ी हुई है, कौन छुटाएगा? गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना, नाम के रंग में रंग जा तो मिले तो ये धाम निज अपना। तुम्हारा धाम कहाँ है? ये दुनिया है, ये तो काल की नगरी है। काल मांग करके लाया, माया ने जाल बचाया, हम सब माया के पुजारी बन गए, भगवान की पूजा पाठ छोड़ दिया।
इसकी पूजा करना चाहिए। क्या कहते हैं, मात कर्म में औंधा लटका 9 महीने दुख पाया और सिमरूंगा में नाम तुम्हारा एक है बाहर आया। आते ही तू भूल गया क्या वादा कर आया। ऊंचे ऊंचे महल बनाए तुमने सुख से रहने को और माल खजाना जोड़ रख लिया मेरा मेरा कहने को। ना जाने यमराज सिपाही कब आ जाए लेने को। महान महल खजाना सबको छोड़ यही तू जाएगा। अरे आओ रे लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। कौन काम आएगा, बेटा या बेटी या रिश्तेदार? कोई काम आने। जो काम आने वाले नहीं है उनसे प्रेम कर रहे हो और जो काम आने वाला है उससे प्रेम करते नहीं हो। जो काम आने वाले नहीं है उनका ध्यान करते हो, उनका नाम रटते हो, और जो काम आने वाला है उसका ना ध्यान करते हैं नाम उसका नाम रटते हैं और नाम उसके जो रास्ते पे बताए हुए पे चलते हैं। कौन से रास्ते पे चल रहे? अपने मन के पे। मेरा मन कहेगा भैया मैं तो उसी को करूंगा। गुरु की बात को छोड़ दिया, गुरु की बात को दिल से निकाल दिया। गुरु महाराज कह रहे बच्चा हम अपना काम करने के लिए आए हैं, अपना काम कर। बोर्ड पर गुरु महाराज ने जो है टाट पहनाया था। एक आवाज, एक प्रोग्राम। गुरु महाराज कह रहे बच्चों ये प्रवचन के लिए पहुंचा है, पहनाया है। राम ने प्रवचन किया टाट पहन के किया, कृष्ण ने प्रवचन किया टाट पहन के किया, और मैं भी प्रवचन के लिए आया हूं। मैंने भी अपने अनुयायी प्रेमियों को 1 करोड़ प्रेमियों को टाट पहना दिया है और ये प्रवचन के लिए टाट पहना है। और प्रवचन होने से पहले अगर कोई टाट को उतार दिया तो उस पर कोई विश्वास भरोसा मत करना। इनकी बात, हमारी बात गुरु की बात। तो गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेमियों समय चूक फिर क्या पछतानी और क्या बरसा जब कृषि सुबानी। चेत जाओ जाग जाओ, सोने का समय नहीं है अब है जागने का समय। हम सो रहे मोह निशा सब जग सोवन आरा और देखे सपन अनेक प्रकारा। हम सो रहे, होश ही नहीं है हमको। सोते सोते कितने जन्म बीत गए, कई अनंतों जन्म बीत गए, कई सतयुग कई त्रेता कई द्वापर। सोते रहे और दुनिया के लिए रोते रहे। ये मेरी आत्मा ये कैद पड़ी हुई है पापों की जंजीर में। गुरु महाराज इस जंजीर से, पापों की जंजीर से इसको निजात दे दो, इसको छुटकारा दे दो और इसको जो नाम रूपी डोरी को पकड़ा दो और गुरु महाराज अपने चरणों में लगा लो और जो नाम रूपी जहाज लेकर के आए हो उसमें मुझे बिठा करके इस भवसागर से पार कर दो। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। ये गुरु महाराज कह हमको कोई होश नहीं, कुछ नहीं। ये जा रहा है, ये मनुष्य मंदिर है, इसकी कद्र करना सीखो। ये पूजा के लिए मिला था, गोली मारने के लिए नहीं मिला, लाठी चलाने के लिए नहीं मिला, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं मिला। ये पूजा के लिए मिला, इसकी पूजा होना चाहिए। अतिथि पूजा, अतिथि सेवा। एक महापुरुष बताते थे हमारे बड़े बुजुर्ग हुक्का तमाकू लेकर के है जलपान लेकर के नहीं और दरवाजे पे बैठते थे। कोई भी राहगीर आता, देसी विदेशी परदेसी जान परिचित का अनपरिचित का, आओ भैया हुक्का पियो तमाकू पियो और जल पियो, भूख लगी है आल बोले रोटी बनवाओ जल्दी। इस तरह का भाव था। वो भाव हमारा कहां चला गया? अरे हमने दुष्कर्म कर डाले, हमने पाप कर्म कर डाले, हमारी बुद्धि नष्ट हो गई और भ्रष्ट हो गई, इसलिए वो भाव खत्म हो गया। उस भाव को ये संत महापुरुष वापस देना चाहते हैं, उस प्रेम को ये संत महापुरुष वापस देना चाहते हैं। ले लो इनसे, ये दाता है, क्यों नहीं ले रहे इससे? दया की भीख क्यों नहीं मांग रहे? इस पर दया कर देंगे वो मालामाल हो जाएगा, उसके अंदर ज्ञान पैदा हो जाएगा, उसका ज्ञान नेत्र खुल जाएगा, उसका ज्ञान चक्षु खुल जाएगा, उसकी ठटाई खुल जाएगी, उसका सिर नेत्र खुल जाएगा और उसका भाग्य खुल जाएगा। और जब भाग्य का ताला खुलेगा यहीं से गुरु महाराज कह रहे हैं बैठ करके स्वर्ग के देवताओं का दर्शन करोगे बच्चों और वैकुंठ के देवताओं का दर्शन करोगे। लेकिन तुम करते नहीं हो, कहते हो करते नहीं और मुंह के बड़े लवार, फिर सबका मुंह काला होगा साईं के दरबार। वहां खड़े हो महाराज गलती हो गई तो आछे दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत और अब पछताए होत का सो चिड़िया चुंग गई खेत। कौन सी चिड़िया की बात हो रही है? कौन से खेत की बात हो रही है? इसको संतों ने यहाँ खेत बता दिया। चिड़िया हमारी इंद्रियां
इंद्रियों के घाट में बैठ करके रोगों में भोगों में फंस करके अपना समय को बर्बाद कर दिया, सौ की पूंजी को खत्म कर दिया और अपनी जीवात्मा को दो जगहों की जो है रास्ता बता दिया। दो जगह कहते हैं नरक, नरकों में ले जा रहे हैं। जानबूझ के संग्रह कराई और कहो उमा वो क्यों नहीं मरी। शंकर भगवान कह रहे हैं साहब ये पार्वती जानबूझ के गलती कर रही है ये मानव, क्यों मां कहो मैं अनुभव अपना और सत्य हरे भजन जगत सब सपना। हे पार्वती मेरा अनुभव है, ये प्राणी ये है संसार में रहने वाले संत सतगुरु के शरण में जाकर के और भगवान से मिलने का रास्ता लेकर के और ये भजन करें और अपने घर जाएं, तभी इनका उद्धार हो सकता है, तभी ये पार हो सकते हैं, तभी ये कर्म बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। इनका कोई भी आपको मुक्ति और मोक्ष देने वाला नहीं है। वो मुक्ति मोक्ष जो पग धरनी धरे कोटनी यज्ञ समान, कोटना कोटनी यज्ञ का फल नहीं। इस रास्ते को संत महापुरुषों ने मालिक का हुक्म हुआ तब खोला गया है। ये गुप्त रास्ता है, वो बेगड़ा है, खुदाई कर रहे हैं, रोड पे खजाना मिलेगा बताओ? नहीं मिलेगा ना। संत क्या कह रहे हैं? खोजीरी पिया कौन जे घट में, खोजीरी पिया को निज घट में, जो तू पिया से मिलना चाहे, जो तू पिया से मिलना चाहे, तो मत भटके जग में, तो मत भटके जग में, खोजीरी पिया कौन जे घट में, खोजीरी पिया को निज घट में। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे सुरत, हे जीव, हे आत्मा, तू अपने पिया से प्रीतम से मिलना चाहती है तो यहाँ खोज, तेरा प्रीतम इधर है। जो तिल में तेल है और जो चकमक में आग और तेरा प्रीतम तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा प्रीतम तेरा प्रभु तेरे अंदर है। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? उधर बाहर ढूंढा, भरम बढ़ाया, मैंने अपने प्रभु को निजगट में पाया। करो सदा सत्संग नाम का सुमरन कर मन मंदिर में है और बैठे जय गुरुदेव दयालु तेरे ही घट अंदर में। हम बाहर लगे, बाहर क्या मिलेगा? कुछ मिला अभी तक? हम जो मंदिर में घंटा लाने गए कुछ मिला? भगवान मिला, राम मिले, कृष्ण मिले? क्यों नहीं मिले? बगैर गुरु के नहीं मिलता। देवी देवता का भी जो दर्शन करोगे इनके बगैर नहीं मिलने वाले कोई भी। इनसे मिलो, इनसे प्रेम करो, इनका ध्यान करो, इनके वचनों को मानो और इनके वचनों की माला को अपने गले में पहनो। गुरु का वचन याद नहीं करते, गुरु का वचन भूल जाते हैं, इधर उधर की बात करते हैं कि ये मेरा और वो मेरा। मेरा तेरे में कुछ नहीं है, इनके पास है सब। चाबी इनके पास, खजाना इनके पास। जब चाबी तुमको दी है और खजाना तुमको बता दिया कि ये ताला है, ताला इधर लगा है, तो यहाँ बैठ करके उस चाबी को घुमाते क्यों नहीं? हमारे पाप कर्मों का ऐसा जटिल, ऐसा कठोर वज्र के वो फाटक लगे हुए हैं, वो कैसे खुलेंगे? प्रभु के नाम की चाबी से खुलेंगे, और नहीं तो वे खुलने वाले नहीं है। वो इधर देख लो, ये जा रहा है, नहीं तो ये गिरने वाला है, बुढ़ा हो गया, जर्जर हो गया, 100 वर्ष की उम्र मिली है और अभी तक 50 साल हो गए, नामदार लिए 40 साल हो गए, 60 साल हो गए, अभी तक जरा सी हम चिंगारी को हासिल नहीं कर पाए। जरा सी चिंगारी मिल गई तुमको, जरा सी, इतनी बाल की नोक के बराबर। गुरु महाराज कहते हैं बच्चा वो नशा, वो मस्ती चढ़ेगा। कैसा नशा? मस्ती। कोई शराब का नशा करता है, कोई भांग का नशा करता है, कोई चरस का नशा करता है, कोई अफीम का नशा करता है, कोई शराब का नशा। वो नशा कुछ नहीं। ए बच्चा, ये तो शाम को पिएगा, सवेरे उतर जाएगी। अरे बंदे, तू हरि नाम के प्याले को पी ले तो तेरी जिंदगी समझ जाएगी। वो प्रभु के नाम का प्याला इधर है और पीने वाली आत्मा इधर है और पिलाने वाला सतगुरु भी इधर है। हम भटक रहे हैं बाहर।
मृगनाभि में है कस्तूरी बलवन प्रतोदासी, और पानी में मीन प्यासी वो सुन सुन आवे हासी। मृग तृष्णा की तरह से सारा संसार भटक रहा है। कोई नहीं जा रहा है हरिद्वार, कोई जा रहा है केदारनाथ, कोई जा रहा है बद्रीनाथ, बोले भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मैंने क्या पूछना उनको, जो गए थे भगवान मिला तुमको, तुमसे बात हुई? ये तो भैया बोलते भी, ये तो बात भी करते हैं। प्रैक्टिकल कर लो। कैसे करोगे? शाम को बोल देना गुरु महाराज मुझे 4 बजे भजन करना है, मुझे जगाना। 4 बजे ये बाबा जी तुमको ना जगाए तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। धोखा किस बात का? अरे करके देखो, प्रैक्टिकल। ये मार्ग करनी का है, नाई बुद्ध विचार कतनी छोड़ करनी करो, तब कछु पाओ सार। सार शब्द अंतर बसे पाऊं तेरा भेद, और ये सुरत समाई शब्द में तब परखू जय गुरु देव। तब इनको जानोगे, तब मानोगे, तब पहचानोगे, तब वो जनाएंगे। जो जानता है दे जनाई, जो जानना चाहता है उसको जनाएंगे, और जो जानने नहीं चाहते। क्या हो रहा है? माला कौन के नाम की? गुरु के नाम। माला सीधी सीधी नहीं हो रही है भैया। जब तक सुमिरन पकेगा नहीं, जब तक ध्यान बनेगा नहीं, जब तक ध्यान बनेगा नहीं, तब तक से जो भजन नहीं बनेगा। तो आपको सुमिरन भी पकाना है, ध्यान भी पकाना है, और भजन भी पकाना है। हमारा कुछ भी नहीं पता। कैसे चल रही है माला? माला तो कर में फिरे, कर्माने यार, और जीव फिरे मुकुमाए, और ये मनुआ तो 14 फिरे, ये तो सुमिरन नाय। मन चारों दिशाओं में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तुमने अन्न कैसा खाया? दूषित। उसको जो है शुद्धिकरण किया ही नहीं, उसका सात्विक भोजन बनाई नहीं। तुम्हारी बहू ने खाना बनाया, वो चिंतन कर रही दुनिया का। अरे जय गुरुदेव नाम बोल करके भोजन बनाओ, और भोजन को बना के पहले गुरु को अर्पण करो। जब गुरु उसको प्रसाद बना देंगे, फिर उस भोजन को खाओ, तब तुम्हारा भजन में मन लगेगा। नहीं तो लगने वाला नहीं। माला सीधी घूमने वाली नहीं, सुमरन पकने वाला नहीं। बुढ़े हो गए, अभी हमको सुमरन करने का तरीका भी नहीं आता। किसी का नाम, किसी का रूप, ऐसे थोड़ी चलता है। क्रम बताया, नियम बताया, नियम बनाओ। नियम में बहुत बड़ी ताकत होती है। बोले हमको सुबह 4 बजे बैठना है भजन पे, तो बैठना है। चाहे इधर का सूरज इधर उगने लगे, लेकिन हमको 4 बजे बैठना है। तब तक तुम्हारा जो है नियम पक्का, और काम होगा पक्का। भजन भी बनेगा, सुमरन भी बनेगा, ध्यान भी बनेगा। 2 पत्नी थे, वो दोनों प्रतिदिन 1 घंटा भजन करते थे, 4 से 5। 1 घंटा भजन रोजाना करना। उसका पति 5 मिनट पहले खड़ा हो जाता था भजन से, और 5 मिनट के अंदर चाय बना करके नाई और ले आता था। जब तक पत्नी खड़ी हो जाती, दोनों पत्नी बैठ करके नाई चाय पीती, गुरु की चर्चा करते, रस लेते। रस तो इधर है, आनंद तो इधर है, हम वार्तालाप से लगे। एक दिन क्या हुआ? हाँ, चलते चलते करते करते भजन, एक दिन जो है तो जगे नहीं उनके पति। उन्होंने जगाया, अरे बोले उठो, निकल गए। शरीर ठंडा पड़ जा रहे, बोले जैसे शरीर छोड़ के जगह। रोई नहीं वो। अब उसने सोचा, बोले अगर मैं जो है खबर करती हूँ तो मेरा जो है नियम भी खराब हो जाएगा। पहले मैं अपना नियम करूं, अपना नियम पूरा कर लूं, पहले 1 घंटा भजन कर लूं, तब मैं दुनिया वालों को बताऊंगी। तो वो दान संस्कार को करना है, इनको भी जाना है, ये चले गए, मुझे भी जाना है। रोना किस बात का? रोना है तो अपने प्रभु के लिए रो, अपनी आत्मा को जगाने के लिए रो, दुनिया के लिए क्यों रो रहे हो? फिर क्या हुआ? वो भजन पे बैठ गए। 1 घंटा जैसे ही होने को हुआ, वो तो आवाज हो जाता है कि मेरा 1 घंटा पूरा भजन करते हैं। उनकी चीज वो अलग चीज होती है। आवाज हो गया उनको, जरूर आवाज खड़ा, बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। इसको कहते हैं नियम में, संयम में ताकत। हमारे अंदर कोई नियम नहीं, कोई जो है हमारा जो है संयम नहीं। नियम भी बिगड़ा है, बिगड़ा हुआ है, और संयम भी बिगड़ा हुआ है।
ऐसे ही मिल जाएगा हंस करके? हंस करके मिलने वाला नहीं है। नियम बनाओ, उसके लिए रो। ये हंसी हंसी कंत न पाइए और जिन पाया तिन रोए, हंसे खेले पिया मिले तो कौन दुहागिन होए। वो पिया मिलता है, वो प्रीतम मिलता है। सेजोबाई को मिला, मीराबाई को मिला, सबरी को मिला, भीका साहब को मिला, दरिया साहब को मिला, चरणदास को मिला, रविदास को मिला, सब संतों को मिला। हमको क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम जो कर्म ही नहीं कर रहे, हम जो कथनी कर रहे हैं, बकवासबाजी कर रहे हैं। चुप्पी साहब वो भजन करते हैं ना, वो बोलते ही नहीं, चुप रहे। जितना जरूरत होगा उतना बोलेंगे भाई, जो जरूरत है। ये तो आदेश गुरु महाराज ने दिया है, भाई जरूरत है उतनी बात बोलो, बाकी मत बोलो, फालतू बकवास नहीं। एक दूसरे की निंदा आलोचना नहीं, अपनी नजरों से किसी को गलत मत देखो, अपने कानों से गलत मत सुनो, अपनी वाणी से गलत मत करो, तब तो तुम्हारा भजन बनेगा। हम आंखों से भी गलत देख रहे हैं, कानों से भी गलत सुन रहे हैं और अपनी वाणी से भी गलत बोल रहे हैं, तो बताओ तुम्हारी हमारी इंद्रियाई शुद्धिकरण नहीं हुआ तो भजन क्या करोगे? खाक बनेगा भजन? नहीं बनने वाला। पहले हमारी इंद्रियों का शुद्धिकरण होना चाहिए। हम जो है इंद्रियों के घाट पे बैठे हैं, परमात्मा के घाट पे बैठोगे तब इंद्रियों का शुद्धिकरण होगा, नहीं तो होने वाला नहीं है। इस बात को नोट कर लो। गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेमियों, जीवन बीत गया, कुछ नहीं मिला, यहां जाओ, गेट है, खटखटाओ गेट को, वो अंदर बैठा है, खोलेगा। गेट पे आकर के बुलाओ, वो अंदर बैठा है, बोलेगा। तुम खटखटाते नहीं हो इसलिए वो खोलता नहीं है, और तुम उसको बुलाते नहीं हो इसलिए वो बोलता नहीं है। तो किसकी कमी है? हमारी। हमारी आपकी कमी हुई, उसकी तरफ से कोई नहीं, वो तो दे देता, वो तैयार खड़ा हुआ है, ले लो। उसके पास कोई कमी है? बताओ। वो तो अथाह समुद्र है, अथाह, और समुद्र में से तुमको एक बूंद दे देगा, समुद्र खाली होगा। एक बूंद में ही हमारा सब काम हो जाएगा। एक बूंद के सतगुरु तेरे चरणों में सतगुरु तेरे चरणों की रहमत यानी वो दया हमको मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए तो मेरी तकदीर बन जाए। एक बूंद के लिए प्यासे, पपिया की तरह से। स्वाति नक्षत्र की बूंद को पीने के लिए वो पपिया बैठा रहता है। जब तक वो बूंद नहीं गिरेगी तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा, कोई पानी पीऊंगा। स्वाति नक्षत्र। इसी तरह से हमको यहाँ एक बूंद के लिए कभी हम बैठे नहीं, एक बूंद के लिए कभी हमने प्रार्थना नहीं किया गुरु से, एक बूंद के लिए हम कभी रोए नहीं। कैसे मिल जाएगी? मिलेगी? नहीं मिलेगी। यहाँ बैठ कर देखो, ये जा रहा है, ये किराए का मकान है, मकान मालिक कहेगा भाई मकान खाली करो, तुम क्या कहोगे? हम नहीं कर रहे। नहीं, एक ही आवाज में खत्म हो जाएगा खेल। उससे पहले अपना काम बना लो घर जाने का। जो नाम की डोरी छोड़ दी है, वो नाम की डोरी को पकड़ लो। वो नाम की डोरी कब पकड़ में आएगी? जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की डोरी को छोड़ोगे, तब नाम रूपी डोरी हाथ में आएगी। तब वो सूरत उस नाम की डोरी से जुड़ेगी। वो नाम रूपी चुंबक तब अपनी सूरत को अपनी तरफ खींचेगा। अभी तुमको तुम्हारी आत्मा को खींच ले, वो पागल हो जाओगे, क्योंकि तुमने वो पावर को नहीं पाया, वो पावर को हासिल नहीं किया, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुमको एक आवाज प्रकाश दिखा दिया जाए, आपके ये दिमाग की नसें पड़ जाएंगी। एक तुमको हो उस मालिक के मुख से आ रही है आवाज, साउंड कहते हैं जिसको, संगीत कहते हैं जिसको, राम कथा कहते हैं, सत्यनारायण की कथा कहते हैं। उसको एक तुमको सुना दिया जाए अभी, तो तुम पागल हो जाओगे। गुरु महाराज कह रहे धीरे धीरे कर्मना, और धीरे ही सब कुछ होए,
और माली सींचे 100 गड़ा रितवाए पलो। धीरे धीरे चलते रहो, करते रहो, उस पर बैठते रहो घाट पे। गुरु महाराज कह रहे हैं, गुरु तुम्हारा जानता है बच्चों कि तुमको कितनी दया की जरूरत है, उतनी दया वो तुमको समय समय पे देता रहता है। वो तुमको बुलाना है, मद्रास से नहीं आएंगे, इधर उधर से नहीं आएंगे भाग करके, वो तो हमेशा अंग और संग रहते हैं। जिस दिन तुमको नामदान दिया था, समझ लो गुरु महाराज कह रहे हैं जो तुमको नामदान देता है जो संत, उसी दिन से वो तुम्हारे अंग और संग हो जाता है। जिस दिन नामदान दिया उसी समय से। तभी तो कहा कि शब्द स्वरूपी संग है और कभी न होते दूर, और धीरज राखो चित्त में तो दिखेगा सतनूर। वो नूरानी स्वरूप में, आड़मास के पुतले में नहीं बैठते, वो नूरानी स्वरूप होता है उनका, वो प्रकाशमान रूप होता है उनका, वो सप्त रूप होते हैं। वो इधर जो है आपकी जीवात्मा के पास रहते हैं, लेकिन हमारी आत्मा के और परमात्मा के बीच में हमारे पापों की ही दीवाल वो पाड़ के पाड़ रखे हुए हैं। मिलन कैसे हो? आत्मा अपने प्रभु से कैसे मिले? रोगे जब ही जड़ेंगे चिंगारी, वो योग रूपी चिंगारी आपके अंदर प्रकट होगी, वो नाम रूपी चिंगारी आपके अंदर प्रकट होगी, तब वो पापों के पहाड़ जलेंगे। क्या कह रहे हैं संत यहाँ कि जबई नाम प्रगटे भयो, ओ भयो पाप का नाश, और जो चिंगारी आग की परी पुरानी घास। पुरानी घास का ढेर लगा हुआ है यहाँ, एक माचिस की तिल्ली मार दो जल करके राख हो जाएगा। इसी तरह से हमारी जीवात्मा के ऊपर पापों के पहाड़ों के पहाड़ लदे हुए हैं। जब तक वो नाम रूपी ही चिंगारी आपके अंदर प्रकट नहीं होगी, आप रह अंग लेकर के अंदर नहीं बैठोगे घुसोगे, तब तक वो जो है पहाड़ों के हैं प्रेमियों पहाड़ वो खत्म होने वाले नहीं है, और जीवात्मा निर्मल पाक पवित्र होने वाली नहीं है। आपका मन बुद्धि चित्त पवित्र होने वाला नहीं है, और जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक वो परमात्मा हमको स्वीकार करने वाला नहीं है, और अपने दरवाजे में अपने गेट में है, हमको परमिशन देने वाला नहीं है, और तुम जा नहीं सकते हो उधर। गुरु महाराज कहते हैं, बोले याद गठरी को, पापों की गठरी को कि पाप गठरिया सर से पटक दे, पाप गठरिया सर से पटक दे, लोग जो आए तो हाथ झटक दे, लोग जो आए तो हाथ झटक दे, धर्म की पकड़ो कलाई रे, तेरी बीती ओ मरिया, धर्म की पकड़ो कलाई रे, तेरी बीती ओ मरिया। कबहुन संत शरण में आयो, कबहुन संत शरण में आयो, न कबहु हरे का गुण गायो, न कबहु हरे का गुण गायो, नाम धरा इंसान ओ मारे कोई दई सारी, नाम धरा इंसान ओ मारे सारे, सारे संत यही समझावे, सारे संत यही समझावे, गुरु बिन ज्ञान कहीं नहीं पावे, गुरु बिन ज्ञान कहीं नहीं पावे, दरे दरे भटका कावे, यो मरे कोई दई सारी, दरे दरे तरह की ठोकर खा रहे, कहीं भैया जाएंगे शंकर जी की चौखट पे, कहीं जाएंगे हनुमान जी की चौखट पे, कहीं जाएंगे राम की चौखट पे, कहीं जाएंगे कृष्ण भगवान की चौखट, कहूँ माता की चौखट पे। अरे गुरु की चौखट को पकड़ लो, ये सब मिल जाएंगे, सब के सब इनकी जिम्मेदारी है। गुरु महाराज का सबसे मिला दूंगा बच्चों,
जिस देवता से मिलना है उस देवता से मिला दूंगा, जिस देवी से मिलना है उस देवी से मिला दूंगा, जिस राम से मिलना है राम से मिला दूंगा, कृष्ण से मिलना है कृष्ण से मिला दूंगा, हनुमान से मिलना है हनुमान से मिला दूंगा, ए प्रभु विष्णु भगवान से मिलना है उनसे, ब्रह्मा से विष्णु से सबसे मिला दूंगा। एक है साधे सब सदे सब साधे सब जाए, एक उपकरण गुरु भक्ति प्रथम भगत संतन का शरण। सबसे बड़ी भक्ति संतों का सत्संग, संतों का संग, साधुओं का संग। जो साधना करते हैं उनका साथ कर लो, जो साधना करते हैं उनका साथ कर लो। हम किसका साथ कर रहे हैं? राई है, ईर्षा। अरे ये तो छोड़ दो, ये तो तुमको नरकों में ले जाएंगे, 84 में ले जाएंगे। और गुरु का साथ कर लिया, गुरु से प्रेम कर लिया, कहां ले जाएंगे? परमात्मा की गोद में बिठा लेंगे। और ना बिठा लेते बाबा जी को बाबा जी मत कहना, बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। भरोसा, भरोसा ही नहीं है। माला घुमा रहे हो, किसकी घुमा रहे हो भैया? एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, और तुम्हें छोड़ नहीं और की करूं न कोई आस, सकल कामना त्याग कर और करूं तुम ही से प्यार, और मुख मोड़ू नव जगत से जिसमें नहीं कुछ सार, सार शब्द अंतर बसे पाऊं तेरा भेद, और ये सुरत समाई शब्द में तब परखूं जय गुरु देव। तब मानोगे तब जानो। भरोसा ही नहीं। चले गए बाबा जी, तुम्हें छोड़ के तेरे नामदार वो पागल थे। 60 वर्ष तक अपनी आवाज लगाते रहे, बच्चों में तुमको लिवाने के लिए आया हूँ, बच्चों तुमको घर पहुंचाने के लिए आया हूँ, ये नाम की दौलत ले लो और घर में बैठ के भजन करो, और भजन करके अपनी आत्मा को जगाओ, और आत्मा को जगा करके अपने निज धाम जाओ। मैं तुम्हारी इधर भी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी उधर भी मदद करूंगा। ए बच्चा, जब जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलोगे, ये 3.5 हाथ का आदमी तुम्हारी आधी रात में तुम्हारी रक्षा और मदद के लिए ना आए। बाबा जी को बाबा जी मत कहना, बोलिए प्रेम से बताओ। इनका वचन है कि मेरा? ये बाबा जी का, बाबा जी का है तो भरोसा क्यों नहीं? इनकी तरफ देखो ना, आत्मा की तरफ देखो, अपनी तरफ। मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं जो है प्रभु की अंश आत्मा हूँ, और मेरा परमात्मा गुरु वो लिवाने के लिए आया है। अनामी धाम से चल करके संत और परम संत, इसकी परिभाषा जानते हो? संत आते हैं सतलोक से और परम संत आते हैं अनामी धाम से। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा मैं एक खेल खेलूंगा, खेल, और तुम मेरे खेल को देख करके फिर मत हो जाना। बच्चे मेरे मत हो गए, बाबा जी चले गए। तो भैया कलयुग को विदा कौन करेगा? बाबा जी कह रहे हैं कि मैं कलयुग को विदा करूंगा, सत्य को लाके खड़ा करूंगा, और उसकी तारीख मैं बताऊंगा आपको। किस पल किस क्षण आसमान से सत्य उतरेगा और कलयुग जाएगा। मैं चुटकी बजाऊंगा, चुटकी बच्चों, और चुटकी बजा करके यहाँ से जो कलयुग को विदा ना कर दूं, तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। बाबा जी का वचन है, ये गुरु का वचन कभी असत्य होने वाला नहीं है। गुरु महाराज कह रहे बच्चा, जो मंच से मैं कह रहा हूं एक भी बात इधर इधर होने वाली नहीं है। पूरब का सूरज उगने वाला पश्चिम में उग सकता है, ये हो जाएगा। आसमान के ऊपर धरती चली जाए, ये हो जाएगा। आसमान धरती पर टूट करके आ जाए, ये हो जाएगा। तुम कहोगे बाबा जी का वचन झूठा हो जाए, एक कभी होने वाला नहीं है। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। धूमधाम से सबको लिवाने आ गए, और मथुरा नगरी में गुरुजी छा गए। सारे हिंदुस्तान में, सारे विश्व में, यानी डंका बजा दिया गुरु महाराज ने। जय गुरुदेव नाम का। बैठ जाओ बच्चों इस जहाज में, सारा विश्व बैठ जाए इस जहाज में, तब भी जो सीटें खाली रहेंगी। इतना बड़ा जहाज में लेकर के आया हूं, तो फिर चिंता की क्या बात है? तुम्हारे सर पे गुरु का हाथ है, और गुरु के हाथ में तुम्हारा हाथ है, तो फिर काल भगवान से डरने की क्या बात है? बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। समझते नहीं है बात को, और चल पड़ते रात को, फिर कहते हैं अंधेरा है। महापुरुषों की वचनों को याद करिए, भूल जाओगे तो गोता खा जाओगे। फिर क्या होगा कि फिर जन्म नायो मरना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, काया कोटि खाली करना पड़ेगा, काया कोटि खाली करना पड़ेगा। भाड़े की क्वार्टर में कब तक रहेगा, भाड़े की क्वार्टर में कब तक रहेगा। इसका किराया भी भरना पड़ेगा, इसका किराया
रजाई में रहेंगे, ये खाली कराएगा, वो लेगा अपना मकान। गुरु महाराज कह रहे अरे बच्चों जी आपको ये मकान दिया था, ये मंदिर दिया था, ये स्वच्छ पाक और पवित्र दिया था, लेकिन हमने इसको गंदा कर दिया। भजन करो तो इसकी सफाई हो जाएगी। तुम भजन करते नहीं हो, ध्यान करते नहीं हो, स्मरण करते नहीं हो, सत्संग में जाते नहीं हो, सेवा करते नहीं हो, साकार का प्रचार करते नहीं हो, गुरु वाणी की गुरु की आवाज को ना लगाते नहीं हो, तो बताओ कैसे काम है। गुरु महाराज कह रहे निमित्त मात्र बस लग जाओ, जस तुम्हें दिलाने आया हूं, ए भारत के लालो देवियां तुम जग जाओ, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। बाबा जी जगा रहे हैं और बच्चे सो रहे हैं। तो बच्चे बाबा जी कह रहे हैं सोओगे तो खोओगे और बच्चों जागोगे तो पाओगे। तो जागेंगे तो क्या पाएंगे और सोएंगे तो क्या खोएंगे। समझ में कछु नहीं आ, समझो। जब हम जो है इस समय बैठे हो आपके शरीर से 1 मिनट में 12 सांसें निकल रही है। कितनी निकल रही है? इसी मुद्रा को बदल करके भजन पे बैठ जाओ, आपके शरीर से 5 या 6 सांसें निकलेंगी। कितनी बची? 6 बची। तो जागोगे भजन के लिए तो 6 सांसें 1 मिनट में बचाओगे कि नहीं बचाओगे? 1 मिनट जो मतलब 1 घंटा कितने मिनट का होता है? 60 मिनट का होता है। 6 का गुणा कर देना उसमें जो है 60 में, छकना के 36, 360 सांसें बचेंगी 1 घंटे में। बचेंगी कि नहीं बचेंगी? बचेंगी। बचा रहे हो। गुरु महाराज कह रहे बच्चों समय को बचा करके रखना, कलयुग जाने वाला है, सत्युग आने वाला है और डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। कलयुग को देख पाओगे जाते हुए, सत्युग को देख पाओगे? अरे कलयुग की भावना को तो निकालो, तब तुम जो है कलयुग से बच पाओगे। कलयुग का कर्जा लेकर के बैठे हो तुम। कलयुग का कर्जा क्या है? झूठ, छल, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, अंडा, मांस, मछली, शराब, दुराचार, अनाचार। इन आंखों से माँ बेटी की पहचान को खत्म कर दिया, माता पिता की सेवा को खत्म कर दिया। बताओ तुम्हारे पास कलयुग का सामान है तो वो एक थप्पड़ मारेगा जाते जाते, तुम तो मेरे हो, आ जाओ। और सतयुग जो सतयुगी सिपाही बन जाएंगे, जो ईश्वरवादी बन जाएंगे, इन माँ बहनों की पहचान को अपनी नजरों में ले आएंगे, माता पिता की सेवा जो करेंगे है और आएगे का सत्कार करेंगे, भूखे को भोजन खिलाएंगे, प्यासे को पानी पिलाएंगे और मालिक के जीवों पर रहम और दया करेंगे, वही सतयुग के सिपाही कहलाएंगे। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। सतयुग का आना और कलयुग का जाना आसान मत समझना। गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेमियों, लाशों पे लाशों का होगा नजारा। जब कलयुग जाएगा तो अपना कर्जा मांगेगा, मांगेगा क्या नहीं? क्या तुमको माफ कर देगा? नहीं। ये दरबार है, ये मंच है माफी का। या माफी मांग लोगे और झूठ छल कपड़ा अपनी बुराइयों को इनको देते जाओगे, निष्खालिस राज करेगा खालसा, बाकी बचे ना कोई। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चों बुराइयों को छोड़ दो और गुरु के नाते चरणों में नाता जोड़ लो, तब बच पाओगे। हम समझ रहे हैं कि वैसे ही बाबा जी चिल्ला रहे थे, ये तो वैसे ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। संतों की बात अटपटी और झटपट लगे ना कोई, और जो संतों की बात झटपट लगे तो बाकी खटपट ये मिट जाए, बाकी खटपट खत्म हो जाए। पकड़ लो जल्दी, वो तैयार खड़ा है अपना सामान लेकर के और थप्पड़ लगाने वाला है। त्रेता से तो आपको लगना था, राम रावण की लड़ाई हुई थी, कोई बचा था? एक विभीषण। विभीषण बन लो, विभीषण बनोगे तब बचाओगे। ये सारी लंका है, ये दुनिया, इसको लंका समझ लो और विभीषण की तरह से रहोगे अपने परिवार में। तुम्हारे 4 भाई हो तुम, 3 भाई अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, एक है बस वो नहीं खाता। वो कौन है? वो विभीषण है। बोले भैया मुझे तो इसको बचाना है। ये मन मंदिर है कि तेरे पूजने को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये मन मंदिर है। और मन मंदिर को हमने क्या कर दिया भैया? कब्रिस्तान, शमशान घाट। गुरु महाराज कह रही है इसको मंदिर बनाओ, मंदिर सफाई करो, झाड़ू लगाओ रोज। जब तक झाड़ू नहीं लगाओगे इसमें
सुमरन का, ध्यान का, भजन का, सत्संग का। सुमरन ध्यान भजन का झाड़ू और सत्संग रूपी गंगा का जल, उसको धुला, सफाई हो जाएगी। और कलयुग का जय गुरुदेव नाम, 4 योग हो गए और 4 योगों के 4 नाम भी हो गए। हम लकीर के फकीर बन रहे हैं, बोले नहीं हम तो राम को मानते हैं। तो बाबा जी ने कहा ये बहुत अच्छी बात है, तुम राम को मानते हो। कुछ बोले महाराज हम तो कृष्ण को मानते हैं। तो बाबा जी ने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है, मानते तो हो। बोले महाराज हम अपने देवी देवताओं को मानते। बोले ये भी अच्छी बात है, मानते तो हो किसी को ना किसी को। नहीं खाया, शराब पिया। बोले नहीं। बोले कृष्ण भगवान ने ऐसा किया। बोले नहीं। देवी देवता ने किया। बोले ऐसा। बोले नहीं। तो तुम क्यों खाते? तुम अंडा मांस मछली शराब खाते पीते हो, क्यों करते हो ऐसा? इससे तो ये सिद्ध होता है ना तुम राम के पुजारी बचे और ना कृष्ण के पुजारी बचे, ना देवी देवता के पुजारी बचे, तुम बचे अपने मन के पुजारी। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं मन के कहे चलो मत कोई और गुरु कहे करो तुम सोई। मन की मति मान करके पछताओगे और संत महापुरुषों की दया नजर से तुम गिर जाओगे। कौन बचाएगा? वही कौन उठाएगा? इसलिए मन के पुजारी मत बनो। मन कौन है? मन काल का एजेंट है। ये तो काल का वकील है। के त्रिकुटी धाम गहल में पायो, त्रिकुटी धाम गहल में पायो, मनुआ संग वहां से आयो, मनुआ संग वहां से आयो, लागो भूत मत मारो गुरु जी मेरे, मग का भूत उतारो, लागो भूत मत मारो गुरु जी मग का भूत उतारो। तो जब जीवात्मा अपने घर से आई कि जब मैं पिता देश से आई लाया ज्योति ब्रह्म लगाई, पीछे वो काल भगवान, वो ज्योति स्वरूप भगवान यानी जीवात्मा को हो उस प्रभु से, उस मालिक से, सतपुरुष से लेकर के सतलोक से लेकर के आए। तो त्रिकुटी धाम रास्ते पड़ा, वहां से काल भगवान ने मन को साथ लगा दिया। बोले महाराज ये क्यों? अरे बोले ये आपकी हिफाजत करेगा, मदद करेगा, ये आपके काम आए। ठीक है, क्योंकि जीवात्मा अपने ज्ञान रूप में, पूर्ण रूप में, पावर में थी उस समय। आकर दिया, बोले मन क्या करेगा, बैठा रहेगा। लेकिन इधर आकर के क्या हुआ? धोखा हो गया। कौन सा धोखा हो गया हमारे साथ? हम कहां धोखा खा गए? गुरु महाराज कहते हैं काल भगवान ने फिर जो है अपने जो है अद्या शक्ति घरवाली से बोल करके 3 पुत्रों को पैदा कराया, ब्रह्मा विष्णु महादेव को, और उनसे ब्रह्मा जी के कान में जो है 1 लाख श्लोक बोल के कर्मों का विधान बना दिया, सब जीवों को फंसा लिया और प्रचार करवा दिया कि कर्म प्रधान विश्व रचना का और जो जस करे सो तस फल जाएगा। 1 लाख श्लोक में से 80,000 के कर्म कांड बना दिए और 16,000 के है उपासना कांड बना दिए और 4,000 के ज्ञान कांड बना करके और इस धरती पर प्रचार करवा दिया, हमको सुना दिया। हमको सब बोध था, सब ज्ञान था, नाम की डोरी को पकड़ते थे, सत्य की योगी सब विज्ञानी और कर हर ध्यान करे वह प्राणी। हजारों दफे हम मरते थे, हजारों दफे मालिक के घर जाते थे, हजारों दफे वापस आते थे इस मनुष्य में। धीरे धीरे हमने उसका कर्जा ले लिया, झूठ बोलने का, छल करने का, कपट करने का, और करने लगे तो पर्दे पे पर्दा, पर्दे के पर्दा जीवात्मा के ऊपर पड़ती गई और जीवात्मा की आंख बंद हो गई, कार बंद हो गया, अब ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है, घटकी फूट गई, अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब जब संतों ने देखा, गुप्त संतों ने जाकर के मालिक के दरबार में पेशी की, खबर दी, ए मालिक जीवों की मृत्यु लोक में बड़ी दुर्दशा हो रही है, नरक में जा रहे हैं, पिटाई हो रही है, जलाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, सड़ाए जा रहे हैं और 84 लाख योनियों में है जो है कई वर्षों तक, लाखों वर्षों तक पेड़ के रूप में, पक्षी के रूप में तमाम जो पड़े रहते हैं। दया प्रभु दया करो, कृपा करो। तो मालिक ने है संतों को, प्रथम संत कबीर साहब को भेज दिया, बोले जाओ मेरे जीवों को जगाओ, चेताओ, समझाओ, मेरा भेद बताओ। हो गया काम शुरू। 700 वर्षों से जारी है ये काम, लेकिन हम नहीं पहुंचे, तुम नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि हमने संत महात्माओं की बात को तवज्जो नहीं दिया, उनके वचनों को पकड़ा नहीं, उनके कहने का काम नहीं किया, हम मन के कहने का काम करते रहे, इसलिए यहाँ पड़े हुए हैं।
अब मन का कहने का काम छोड़ो, अब गुरु के कहने का काम करो और अपने घर चलो, कि धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं रहना, काम अपना करो भाई, पराये काम मत फंसना, क्योंकि दुनिया के धंधे कभी कम नहीं होंगे, लेकिन एक दिन बंदे हम नहीं होंगे। क्या करोगे? उधर से वारंट आ जाएगा, चलो यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे और पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? वो पूछेगा मुन्नी देवी भजन किया? अरे महाराज समय नहीं मिला। बोले किसी से लड़ाई झगड़ा किया? अरे महाराज हम काय को लड़ाएंगे। किसी का दिल दुखाया? अरे महाराज बिल्कुल नहीं। अंडा मांस मछली खाया? अरे महाराज बिल्कुल नहीं। मतलब गलत काम कोई किया नहीं, अरे महाराज हम क्यों करेंगे? मजिस्ट्रेट ने कहा ये ऐसे बताने वाले नहीं है भैया। बोले क्या करना है? बोले सिपाही को बुलाओ, कैमरा। कैमरा कौन सा जाएगा भैया? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बता रहे हैं, जब आपका जन्म हुआ था और जब आपकी उम्र 5 साल हुई थी और 6वें साल का पहला दिन लगा, उसी दिन से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बता रहे हैं कि कुदरत रूपी माँ ने आपके पीछे, सबके पीछे कुदरती कैमरे फिट कर रखे हैं। उस कैमरे में आपके जीवन की फिल्म बन करके तैयार हो गई। वो कैमरा जाएगा उधर। फिर जो है हम वहां जाकर के झूठ बोलेंगे, वो कैमरा जो है बताएगा। गुरु महाराज कह रहे इतना बड़ा टीवी लगा हुआ है, सारा संसार वहीं से दिखता है। वो कैमरा में दिखाया जाएगा। देखो अभी आप कह रहे अंडा नहीं खाया, मांस नहीं खाया, वो सोचम आमलेट बना रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या खिला रहे हो, किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, कैसा जो है आप जो है रह रहे हो, यानी कैसा देख रहे हो, कैसा बोल रहे हो, कैसा सुन रहे हो, कैसा सुना रहे हो, वो सब कुछ उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वो दिखा है। अब हमें तो भैया अंडा भी छपा है, मांस छपा है, लड़ाई झगड़ा भी कर रही है और दिल भी दिखा रही है, गरीबों को सता रही है, भूखों को भोजन नहीं दे रही है, और जो है गाय में लठ मार रही है, पशु पक्षियों में जो है धुतकार रही है, कुत्ता बिल्ली को एक दाना, एक रोटी का टुकड़ा नहीं डाल रहा है, वो सब कुछ उसमें छपा। मजिस्ट्रेट ने देखा, गुरु महाराज कह रहे बच्चों, उसने देखा, बोले हटाओ, ये तो झूठा है, ये तो पापी है, हटाओ इस पापी को मेरे सामने से। तब जो है सिपाहियों ने कहा, बोले महाराज कहां ले जाए इसको? बोले कि तेल के खौलते हुए कढ़ाई में डालो। बोले महाराज कितने समय तक? बोले 10 लाख बरस तक। कितने लाख बरस? 10 लाख बरस तक। ये तो कुछ नहीं है, ये तो 1 रुपए की बराबर सजा नहीं है, 1 पैसे के बराबर सजा नहीं है, ये तो कल्पों की सजा मिलती है भैया। कितनी? कल्पों की। कल्प क्या होता है जानते ही? सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, कितने युग हो गए? 4 युगों की एक चौकड़ी होती है, और ये सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग 72 बार निकल जाए। कितनी बार? 72 बार निकल जाए, तब जाकर के एक मनमंत्र बनता है, और फिर वो मनमंत्र 14 बार फिर निकल जाए, तब जाकर के एक कल्प बनता है। कल्पों की सजा मिलती है। मंजूर है? कहूँगा नहीं मंजूर? तो भजन करना भी मंजूर नहीं है, साधना भी मंजूर नहीं है, सत्संग में जाना भी मंजूर नहीं है, और सेवा भी मंजूर नहीं है, तो फिर और नरकों में भी जाना मंजूर नहीं है, मार खाना भी मंजूरी नहीं है, तो फिर बताओ मंजूरी किस बात की है तुम्हारे हाथ? तो इनको कुछ तो कर लो पहले। इनका सोना है भारी, और सत्पुरुष की इच्छाधारी, और सत्पुरुष की आरसी, और संतन की है दे, और लगना चाहे उस अलख को इनमें ही लग। इनको खुश ये कैसे हो? अच्छा ये बताओ, गुरु महाराज कह रहे बच्चों आपके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे, 2 माता पिता होते हैं, उनके 2 बेटे हैं। अब जो है एक बेटा तो कमा करके लाता है, अपने माता पिता को दे देता है, और एक बेटा अपने माता पिता से ले जाता है और खर्च करके आ जाता है। कौन सा प्रिय लगेगा? कमाने वाला। इनको कौन सा प्रिय लगेगा? भजन करने वाला। आगे समझ में? भजन करने। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। ये काम करो आप। रहना कैसे संसार में? गुरु महाराज कहते हैं बच्चों, पहले जो है गांव से बाहर बावड़ी और कुएं होते थे,
60 ही अगुआ होते थे, 60 साढ़े 60 ही। तो माता बहनें जो है पानी जो है बाहर कुएं से लाती थी, उनको पनियारी कहते थे। तो पानी ला रही पनियारी अपने जो है संग की सहेलियों से बात भी करती आ रही, और सर पे 2-3 बर्तन रख करके, और हाथ में भी बर्तन लेकर के, और रस्सी भी लेकर के हाथ में, और चली आ रही और बात भी करती आ रही। उसका ध्यान कहाँ था बहनों? ऊपर वाले घड़े पे ध्यान था। तो इसी तरह से इस संसार में रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, दोस्त यारों के बीच रहो, सगे संबंधियों के बीच में रहो, लेकिन अपने मन को गुरु के चरणों में लगा के रखो। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। इसका मतलब ये है, सीधी सच्ची बात, हम जो दुनिया के काम करो, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, अंदर ही अंदर चलता रहे एक पल के लिए। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना हे मन। भागने का काम बंद कर, बैठने का काम कर, प्रभु के नाम में लग जा। कि मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन मेरा, मैं दासी तेरे जन्म जन्म की, मैं दासी तेरे जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा, तू हुआ स्वामी मेरा। मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। आत्मा कह रही है अपने मन से, हे मन तू मेरा बस एक वचन मान। क्या बोले? तू जो भागने का काम करता है, बस बैठने का काम कर, सारा काम मैं करूंगी, नाम रूपी डोरी को मैं पकड़ूंगी, अपने गुरु को खुश मैं करूंगी, तू तो बस मेरे साथ बैठा रहना। लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मानना है? हमने वो अभी बात आई थी दूसरे तन की, उसको खा रहे। भोजन कैसा होना चाहिए? सात्विक, यानी प्रभु के नाम से बना हुआ भोजन, और प्रभु के नाम का प्रसाद, वो प्रसाद गुरु के चरणों में रखोगे भोजन को। जब वो स्पर्श करेंगे, गुरु महाराज तो चले गए, आएंगे कैसे भैया? समझ लो, गुरु महाराज ग्वालियर आए, ठीक है, मनोरंजनालय में, जेसी मिल की बगल में जगह है, उसमें कार्यक्रम था। अब गुरु महाराज मंच पे चढ़े, जैसे ही मंच पे चढ़ करके, और मैं जो है इतनी दूर वहां खड़ा था, ये मंच है और मैं वहां खड़ा हूं। गुरु महाराज मंच पे नहीं बैठे, खड़े होकर के ही बोले, अरे बच्चा तुम गरम गरम रोटी मुझे खिलाते हो, मेरा मुंह जल जाता है। बोलिए प्रेम कहे जय गुरुदेव। बताओ, ये खाने नहीं आते तो बताते, और मैं क्या करता? अरे गुरु महाराज को गरम गरम रोटी खाओ, खिलाओ, ये करते थे। मैं अपनी बात मुझसे कह रहे थे गुरु महाराज, क्या रख, ए बच्चा तुम गरम रोटी रखते थे, मेरा मुंह जल जाता। प्रभु माफ करना, हमका अज्ञानी थी, अज्ञानी बन के रहो, आगे सुना सकते। हमें तो यहाँ बैठने के काबिल भी नहीं है, लेकिन मौज, उनकी मौज, उनको क्या कराना है वो तुमसे सेवा करा लेंगे, राजी नहीं गैर राजी। इस बात गुरु महाराज क्या कह रहे? अरे बच्चों, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना, तो टेढ़ी करके निकाला जाता है। माँ बहने रही में से घी निकालती है तो सीधे सीधे नहीं निकलता है, पर टेढ़ी करके निकालती है, तो घी को टेढ़ा करके निकाला जाता है। कैसे? तुम मेरी सीधी सीधी बात को नहीं मानोगे तो फिर वो कुदरत को सौंप दिया जाएगा, ये बच्चा मेरी बात को नहीं सुनता है। कुदरत क्या करेगी? एक ही झटके में गलामुंडी खा जाएंगे, और अकल ठिकाने आ जाएगी, और गुनाहों की माफी मांगना सीख जाएंगे। हर पल हर क्षण जब जब याद सताए, जब जब जय गुरुदेव नाम तुम्हारी जबान पर आए, पहले गुरु से माफी मांग लेना।
झूठ बोलना भी पाप होता है, छल करना भी पाप होता है, बेईमानी करना भी पाप होता है, और कानों से गलत सुनना भी पाप होता है, और वाणी से गलत बोलना भी पाप होता है। हम रोज पाप कर रहे हैं। कैसे माफ होंगे? ये कर सकते हैं आपको माफ। और कोई 33 करोड़ देवताओं में से ऐसा देवता नहीं है वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर सके। कोई ऐसा देवता नहीं है वो तुमको परमात्मा के घर पहुंचा सके। वो देवता क्या कह रहे हैं? गुरु महाराज ने बताया। अरे बच्चों, जब संत अपने दरबार के लिए, अपने सतलोक, अपने देश के लिए जाते हैं, वैसे तो उनका रास्ता हमारा बाईपास है, संतों का रास्ता अलग, सीधे जाना सीधे आना। लेकिन कभी मौज हो जाती है तो जो स्वर्ग वैकुंठ हो गए जाते हैं, और स्वर्ग वैकुंठ के देवताओं को पता लग जाता है तो वो नाना प्रकार के फाटक, नाना प्रकार की सजावटें, नाना प्रकार के थालों में आरतियां सजा करके और लाइन लगा करके 33 करोड़ देवता खड़े हो जाते हैं। क्या कहते हैं पता है? महाराज हमको ये मनुष्य शरीर दिलवा दो, महाराज हमको ये मनुष्य शरीर दिलवा दो। रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। जिनकी तुम पूजा करते हो वो इनके सामने नतमस्तक है। जब तुम गुरु की सेवा के लिए चलते हो तो ये के साथ में है 10-10 देवता इनके हैं जो है कहने के साथ आपके साथ चलते हैं, मदद के लिए, रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए। ये काम ऐसे ही थोड़ी हो रहा है। देवता चल रहे हैं तुम्हारे साथ में, देवता। लेकिन हम अभी तक इनसे प्रेम नहीं कर पाए। हमारा प्रेम इनसे नहीं, इनको रिझा नहीं पाए। रिझेंगे कब? अभी बताया ना, जब बच्चा जो है कहने का काम करता है ना तो माता पिता बेहद खुश होते हैं उससे। इसी तरह से हम इनके कहने का काम करेंगे ना तो ये हमसे बेहद खुश हो जाएंगे। और जब ये गुरु खुश हो जाएंगे तो बताओ तुमको क्या नहीं दे सकते? जब गुरु खुश होगा ना, गुरु, तो स्वर्ग का सुख इस धरती पे तुम्हारे लिए ना उतार दे तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से। तुम इस दुनिया की दौलत की बात कर रहे हो, स्वर्ग का सुख। गुरु महाराज कह रहे हैं बस मेरी आवाज को तो लगा दो। एक गांव में इधर गए थे महाराष्ट्र। उस गांव में नियम क्या पता है? सुबह ही 4 बजे जग करके पहले गुरु महाराज के सामने बैठ के प्रार्थना करेंगे सब लोग, और पूरे गांव में प्रतिदिन अपने अपने दरवाजों पर 5-5 दीपक जलाएंगे और पूरे गांव में फेरी लगाएंगे। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। उस दृश्य को, उस नजारे को देख करके हमारा हृदय प्रफुल्लित हो गया। हमने ये कहा, बोले इस गांव में तो सत्य आ चुका। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। ऐसा महसूस हुआ। 4 बजे जाकर के बताओ कितना बड़ा तप है। शाम को सोना जल्दी और जागना भी जल्दी। हम सो रहे हैं 12 बजे तो नींद पूरी होगी? कम से कम यानी 10 बजे तो हमको सबको सो जाना चाहिए। 4 बजे नींद अपने आप टक खुलेगी। समय से सोओगे नहीं, समय से खाओगे नहीं, समय से जगोगे कैसे, समय से दुनिया के काम कैसे करोगे, फिर समय से आत्म कल्याण कैसे करोगे, अपना भजन कैसे करोगे, सुमरन कैसे करोगे, ध्यान कैसे करोगे, गुरु को खुश कैसे करोगे, गुरु की सेवा कैसे करोगे, और कहीं सत्संग आ गया तो भाग कैसे जाओगे? समय की कीमत समझो। ये निकल रहा है। अच्छा, आज का ये दिन निकल गया तुम्हारे जीवन से, ये आपको मिलेगा जीवन में कभी? नहीं। बताओ किसी को मिलेगा? नहीं। ये पल, ये क्षण कितने बेशकीमती है। गुरु दयाता दयालु आपको सबको देख रहे हैं, बेहद खुश हो रहे हैं। मेरे बच्चे मेरा गुणगान कर रहे हैं, मेरा ध्यान कर रहे हैं, मेरे नाम पर कैसे बैठी हुई है, वो दया कर रहे हैं, दया। अच्छा ये बताओ, कोई ऐसा माता पिता है जो अपने बच्चों को दुखी देखना चाहता हो? नहीं। तकलीफ में देखना चाहता हो? नहीं। बीमारी में? नहीं। कष्ट मुसीबत परेशानी में? नहीं। कोई चाहता है माता पिता? नहीं। तो बताओ, बाबा जी ने कहा कि नहीं बच्चे बच्चियां हो। जब ये बच्चे बच्चियां कह रहे हैं तो ये हमारा पिता हुआ कि नहीं हुआ? अब वो पिता हमको जो है प्रेमियों मुसीबत परेशानी संकट में देखना चाहेगा? नहीं देखना चाहेगा। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। हमने कभी सोचा
गुरु महाराज कह रहे बच्चों तुम बस मेरे हो, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से एक फूल दे तो मुझे स्वीकार है, भाव बिना कितना पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक फूल दे तो मैं स्वीकार है, भाव भक्ति प्रेम की करती मुझे लाचार है, इसलिए होता मेरा इस भूमि पर अवतार है, और भाव से मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार है। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। हमारा भाव बना ही नहीं, हमने इन आंखों से, पापिन आंखों से अपने गुरु के चरणों में दो आंसू डालना समझा ही नहीं। ये आंसू प्रेमियों जब डालोगे गुरु के चरणों में, ये गुरु के गोद के मोती बनेंगे, यही मोतियों की माला तुम्हारे गले में पड़ेगी जब गुरु महाराज सामने आकर के खड़े होंगे। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। क्या कर रहे हैं? दुनिया के लिए रो रहे हैं। चलो मैं बच्चे के लिए मैं रो तो बच्चा मुझे मिल जाएगा नहीं। अरे अपने परमात्मा के लिए वो परमात्मा तुम्हारे सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। गुरु महाराज ने लीला खेली तो एक जो है गुजरात में एक बहन थी, प्रेमी से बोली, बोले भाई साहब दादाजी एक टाटदारी दे, बोले गुरु महाराज ने लीला खेली जब से दर्शन नहीं हुआ, तो बोले क्या चाहती हो, बोले मालिक का एक बार दर्शन हो जाए, तो बोले हम कहेंगे वो करोगी, बोले हाँ करूंगी, बोले 10 दिन रो, उन्होंने कहा बोले 10 दिन रो और मालिक तुमको दर्शन देंगे। जब 9वें दिन रो रही थी तो आकर के गुरु महाराज ने कंधे पे हाथ रख दिया, अरे बच्ची क्यों रो रही है, मैं गया तो रही हूं, मैं लेकर के जाऊंगा तुमको। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। गुरु गुरु कोई हारमास का पुतला नहीं होता है, और गुरु का वचन कभी असत्य नहीं होता है। भगवान राम ने साफ कहा, मोर वचन पर जाए फीका और संत वचन पत्र की लीका, और संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, ये आकाश पलट जाए, लेकिन गुरु का वचन पलटने वाला नहीं है। भगवान राम कह रहे हैं इस बात को, तुम राम के पुजारी हो तो राम की बात को मान जाओ, और कृष्ण के पुजारी हो तो कृष्ण की बात मान जाओ, तुम रामायण के पुजारी हो रामायण की बात को मान जाओ, और गीता के पुजारी हो तो तुम गीता की बात को मान जाओ, इसके पुजारी हो तुम उनकी बात को तो मान जाओ। सब जो संतों का सार लिखा हुआ है, सार लिखा हुआ है। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। कहाँ पड़े हुए हैं अभी हम? जाग जाओ, जागो जागो दुनिया वालों, गुरुदेव जगाने आए हैं, और परिवर्तन होगा दुनिया में, ये संदेश सुनाने आए हैं। हमको बाबा जी जगा रहे हैं और बच्चे सो रहे हैं, सारा जग खावे और सोवे, और दास कबीरा जागे और रोवे। जो संत होते हैं, जो दास बन जाते हैं, जो चरणों में गुरु के में लग जाते हैं, बस वो तो रोना रोते हैं, प्रभु मेरी आत्मा इसी जन्म में जगा दो, प्रभु मेरी आत्मा उस नाम रूपी डोरी से जोड़ दो, और प्रभु मेरी आत्मा को नाम रूपी जहाज में बैठा दो, और गुरु मेरी आत्मा को उस प्रीतम के है जो है दरबार में मुझे पहुंचा दो। जब तुम रोओगे प्रेमियों तो वो परमात्मा दौड़ता हुआ गुरु आएगा, और तुमको हो प्रेमियों नाम रूपी जहाज में बैठा करके उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठा लेगा। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। तुम देख रहे हो इधर कुछ नहीं है, इनके पास है खजाना। मालिक हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं, आपकी लीला को कोई नहीं जान सकता है, आपकी महिमा का बखान कोई नहीं कर सकता है, लेकिन ये बालों ने कलम को तोड़ के फेंक दिया कि 7 समुद्र की मस करूं लेकर सब बन रहा है, और धरती सब कागज करूं, गुरु महिमा लिखी ना जाए। 7 समुद्र की स्याही बना दो, सारी धरती का कागज बना दो, सारे जंगलों की कलम बना दो, गुरु की महिमा को कोई माई का लाल लिखने वाला नहीं है प्रेमियों, गुरु की महिमा को केवल गुरु गा सकता है। बोलिए प्रेम से हम भ्रम में हैं अभी, हम धोखे में हैं अभी, अपने आप को धोखे से और उस भ्रम से बचा लो, और गुरु के चरणों में है प्रेम कर लो। ए गुरु जो है प्रेमियों तुमको धोखा नहीं देंगे, तुम धोखा दे करके जा सकते हो, लेकिन गुरु तुमको धोखा देने वाला नहीं है, क्योंकि गुरु का वचन पक्का है। जब तुम आधी रात में याद करोगे, जल में डूब रहे होगे, तालाब में डूब रहे होगे, कुएं में डूब रहे होगे, बीमारी से ग्रसित होगे, जब प्रेमियों कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा, तब तुम जय गुरुदेव बोलना, और ये 3.5 हाथ का आदमी बाबा तुम्हारे सामने मदद के लिए, रक्षा के लिए और तुम्हारी हिफाजत के लिए और दुआ आशीर्वाद देने के लिए आकर के खड़ा ना होता है बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से हमने अभी गुरु से प्रेम नहीं किया है, प्रेम कर लो। प्रेम क्या करता है बताओ? आप अपने मुंह से बोलो प्रेम, दोनों होठ मिल जाते हैं। प्रेम जोड़ता है और अहंकार तोड़ता है।
अहंकारी को आ जाए, अरे मेरे सामने कुछ नहीं, क्या सब पिघल जाएंगे, कोई नहीं सुने, अरे भैया भागो, गोली मार देगा, लाठी मार देगा। और प्रेम, अरे भैया प्रेम से आपको कह रहे भैया सब तुम्हारे पास बैठेंगे, सब तुम्हारे गुरु की चर्चा सुनेंगे, प्रेम में बड़ी चीज। प्रभु के पाने वाले जब कभी दुनिया में आते हैं, प्रेम के रूप होते हैं, प्रेम का गीत गाते हैं, प्रेम के रूप होते हैं, प्रेम का गीत गाते हैं, प्रेम में प्रेमियों को प्रेम से अपना बनाते हैं, प्रेम में प्रेमियों को प्रेम से अपना बनाते हैं, बड़े भाग्यशाली है वो उनके पास आते हैं, बड़े भाग्यशाली है जो उनके पास आते हैं, प्रभु के पाने वाले जब कभी दुनिया में आते हैं। तो प्रेमियों प्रेम जी बगैर प्रेम के नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे पारा। वो जय गुरुदेव नाम का जहाज गुरु ने लगा दिया है, और जय गुरुदेव नाम ही है सार, जगत में गुरु महिमाएं अपार, और जय गुरुदेव नाम से कितने ही तर गए, हो गए भव से पार, जगत में गुरु महिमा है अपार, इसका भेद न जाने कोई, भेद जाने जो गुरु कृपा, जिन्हें सपने में मोह न होए, जिनको सपने में भी मोह नहीं होता है, सपने में भी ममता नहीं होती है, सपने में भी ही किसी से दिल नहीं लगाते हैं, सपने में भी अपने गुरु की याद करते हैं, सपने में भी गुरु नजर आते हैं, और सपने में भी प्रेमी हो गुरु का नजारा दिखाई देता है, गुरु का जो है लोक दिखाई देता है, गुरु का मंडल दिखाई देता है, गुरु का सत्संग दिखाई देता है, गुरु का कीर्तन दिखाई देता है, गुरु की सेवा दिखाई देती है, उनके अंग और संग गुरु महाराज हमेशा रहते हैं। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। सर पे रखो, गुरु को सर पे राखिए, चलिए आज्ञा माए, कहे कबीर बादास को तीन लोग बहना, गुरु माते से उतरे है और शब्द बिहुना होए, और ताको काल घसीटे फिर बचा सके नहीं, कोई बचाने वाला। इसलिए मेरा गुरु महान है, मेरा गुरु के हाथ जलवा है, मेरा गुरु का हाथ चारों दिशा में नूर है। देखो नूर ही नूर चौदिस तुम्हारे, कोट चंदा और सूरज भी हारे, दरस पाए बिना गुरु तुम्हारे, प्रेम का रंग खिलता नहीं है, गुरु तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। वो तो इधर में दीपक जल रहा है, ज्योति जल रही है, दिखाई नहीं है अभी, दीपो जलते ही सब पाप धुल जाएगा, दीपो जलते ही सब पाप धुल जाएगा, दीप के साथ दुनिया भी बजने लगी, दीप के साथ दुनिया भी बजने लगी, स्वर्ग वैकुंठ की रील चलने लगी, स्वर्ग वैकुंठ की रील चलने लगी, देवो भी ऐसे साधु का गुण गाएगा, देवो भी ऐसे साधु का गुण गाएगा, जय गुरुदेव भगवान का नाम है, जय गुरुदेव भगवान का नाम है, जो भजेगा उसी का बना काम है, जो भजेगा उसी का बना काम है। वो ज्योति नहीं थी, श्री गुरु पद नख मनगण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि हिये होती, ये हिये की कपाट खुल जाएगा, ज्योति का दर्शन हो जाएगा, उसी में गुरु का दर्शन हो जाएगा। फिर क्या होगा, वो जो रखे हुए पापों के पहाड़ वो जल करके राख और खाक हो जाएंगे। क्या उल्टा कुआ गगन में, जामे जरा चिराग, जामे जरा चिराग, बिना रोगन बिन बाती,
और छेवरत 12 मास चरत रहत दिन राती, वो दिन रात चल रही है, हम बाहर भटक रहे हैं, एक दूसरे में देख रहे हैं, क्या मिलेगा? एक बार प्रकट कर लो, एक बार प्रेम कर लो, एक बार ध्यान तो कर लो, एक बार तुम भजन तो कर लो कि एक बार भजन करे ले, एक बार भजन करे ले, मुक्ति का यतन कर ले, मुक्ति का रतन करे ले, कटी जाएगी 84, गुरु नाम रटन कर ले, कट जाएगी 84, गुरु नाम रटन करे ले, जी प्यान चले मुख में, गुरु नाम रटन कर ले, जी प्यान नाम रतन करे ले। जो फूल गिरा डाली से वह फूल नहीं खिलता, जो फूल गिर जाता है डाली से वो खिलेगा नहीं, दोबारा नहीं खिलने वाला। मानव तन मिला हमको, मिले न बारंबार, और जो फल भूमि में गिरते हैं बहुने न लागे डार, डार से पेड़ से पका हुआ फल नीचे गिर जाता है, फिर उसको कोई लगा सकता है? ये मानव शरीर आपका गिर गया, इसको कोई खड़ा करने वाला है? इसमें गुमान क्यों कर रहे हो? इसमें घमंड क्यों कर रहे हो? अहंकार क्यों कर रहे हो? गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? छोटे बनो, छोटा बने हरि का होई, जात पात पूछे नहीं कोई, छोटे बन जाओ, दीन बन जाओ। वो दीन दयाल ऊपर बैठा हुआ है, देख रहा है। जब दीन बन जाओगे तो दीन दयाल की दया बरसेगी और तुमको माला माल कर देगी। वो रोशनी, वो लाइट आपके हृदय में। गुरु का मतलब क्या होता है? गु माने अंधकार होता है, रू माने प्रकाश होता है। गुरु अंधकार की दुनिया से निकाल करके और प्रकाश की दुनिया में ना ले जाए तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना, बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। अंधकार की दुनिया में बैठे, काम क्रोध लोभ की दुनिया में बैठे हुए हैं। हम जो है प्रकाश की दुनिया में, ज्ञान की दुनिया में है। ए प्रेमियों, शांति सुकून आनंद की दुनिया में हम जाने की इच्छा ही नहीं की। जब इच्छा नहीं करोगे तो प्रेमियों को परमात्मा गुरु तुम पर दया करेगा। अरे ये तो नालायक निकल गए। ये तो माँ क्या कहती है, जो कमा करके नहीं लाता है वो कहती है ये तो मेरा जो है जिस दिन हुआ था उसी दिन मर जाता, एक दिन रो करके बैठ जाती। अरे प्रेमियों, जिस दिन से नाम दान लिया है हमने, उस दिन से हमने भजन नहीं किया। जब भजन नहीं किया, ए प्रेमियों, हम नाम दान लेते नहीं, इस पाप की दुनिया में डले रहते। तो हमको प्रेमियों इतना दोष नहीं लगता। तुमको नाम दान लेकर के तुमने भजन नहीं किया तो प्रेमियों फिर क्या होगा कि चौथे पहर जा करके और किया ना आत्म जाप और मुंह फाड़े सोवत रहे ताको लागे पाप। कौन सा बताओ? पाप लगा तो नामदान लेना आसान समझ रहे हो? सुमिरन करो, सुमिरन, भजन करो, भजन। गुरु कोई अंधा बहरा नहीं है, वो सबको देख रहा है। गुरु महाराज ने कहा है बच्चों, जो भजन का रास्ता देना जानता है तो वो एक दिन भजन भी करवाना जानता है। तुमको विवश हो कर देगा, तुमको लाचार कर देगा, तुमको मजबूर कर देगा और तुमको रो करके है, तुमको चीख करके और तुमको चिल्ला करके और विवश होकर के गुरु महाराज के चरणों में मत्था टेकना पड़ेगा और इस मन मंदिर में बैठ करके तुमको भजन करना पड़ेगा और भजन करके ही तुम अपने घर जा सकते हो, वैसे नहीं जा सकते। बोलिए प्रेम से मेरे गुरु ने कितने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। मेरे गुरु ने कितने अपराधों को जो है लेकर के है अग्नि में जला करके राख और खाक किया और हम जो है एक वचन उनका नहीं मान सके और सुबह उठ करके हमको उसके नाम की माला नहीं घुमा सके तो छिल्लू भर पानी में डूब मरो, इस दुनिया के पापों से करने से बच जाओगे। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। उन्होंने कहा, लेकिन हम आज तक सुधरे नहीं, कब सुधरेंगे? सुधर जाओ। गुरु महाराज कह रहे हैं वो आपस खड़ी हुई है। एक बहन बोली, गुरु महाराज सतीश को जल्दी क्यों नहीं लाते? गुरु महाराज लेटे हुए थे, फट से बैठे, अरे बच्ची क्या बोला, दोबारा से बोलो। बोले मालिक मैं ये कह रही थी सतीश को जल्दी क्यों नहीं लाते? गुरु महाराज ने जवाब दिया, बताओ तुम सतयुग के लायक बन गई? सतयुग के लायक बनना तेल निकल जाएगा। गुरु महाराज कह रहे हैं तुम धन दौलत में पल रहे हो, तुम्हारे पास अभी खाने के लिए है, एक एक
जिताने के लिए बच्चों तुम मोहताज ना हो जाओ, तब तुम बाबा जी की बात को याद करोगे, तब तुम जय गुरुदेव नाम के पावर को समझोगे। अरे जमाने कितना जोर लगाना है, कितना जोर तू लगाएगा, एक समय आ रहा है प्रेमियों, जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में लहराएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, अरे बच्चा अभी तुमने जय गुरुदेव नाम को पावर को समझा कहा है, जब पेड़ का पत्ता पत्ता झुलस जाएगा, जब पेड़ के पत्ता नहीं रहेगा, कपड़ों से उठ करके मुर्दे भी जय गुरुदेव नाम का प्रभु का बोलेंगे। ए प्रभु पत्ता पत्ता जय गुरुदेव नाम की आवाज लगाएगा। ऐसा वक्त ऐसा समय आ रहा है, तुमने अभी गुरु के वचनों को याद नहीं किया है, तुमने अपने गुरु के वचनों को समझा नहीं है। ए प्रभु जब गुरु के वचनों को याद करोगे, तब प्रभु आगे वाले पीढ़ी ऐसा इतिहास बनेगा, गुरु महाराज राम का इतिहास पीछे हो जाएगा, कृष्ण का इतिहास पीछे हो जाएगा, जय गुरुदेव नाम का इतिहास इतना जबरदस्त बनेगा प्रभु, सारी दुनिया इसको छूमेगी। ए प्रभु अभी तुमने क्या देखा है, यूएन जो कानून विदेशों में बनता है, उसका कार्यालय भारत में होगा, और भारत की राजधानी उठ करके दिल्ली से हट करके और धार्मिक स्थान पे आ जाएगी। ए प्रभु अभी तुमने क्या देखा है, भारत विश्व गुरु बनेगा, और भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, वो सोने की चिड़िया बना करके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जलपान करेंगे। ए प्रभु अभी तुमने देखा क्या है, गुरु को कितना दर्द है, कितना तकलीफ है, हमको कोई होश नहीं है, क्या कर रहे हैं, हमने क्या त्याग किया बताओ। हमने कभी ये सोचा कि हम गुरु का काम करें जाके, हमने कभी सोचा कि अपने पड़ोसी को बताए, हम तो बैर भाव बना करके बैठे हुए हैं। ए प्रेमियों बैर भाव छोड़ो और शांति और शील क्षमा संतोष भय विवेक को जगाओ अपने को। गुरु महाराज कहते हैं बैर भाव काम नहीं करता है, इसमें तो छोटे बन करके काम किया जाता है, नीच बन करके काम किया जाता है, अहंकारी बन करके नहीं, नीच नीच सब कर गए और संत चरण ललीन और जाति के अभिमान में डूबे बहुत कुलीन। ए प्रेमियों जाति का अभिमान करोगे डूब जाओगे, और छोटे बन जाओगे, नीच बन जाओगे, तो गुरु के चरणों में लग करके पार हो जाओगे। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। जीवन है थोड़ा, ये श्वासों की पूंजी कठोर है। चलो क्या है मानव जीवन मिलेगा बताओ। गुरु महाराज की बात पकड़ ली, कौन सी मतलब की थी वो पकड़ ली, कौन सी पकड़ ली बात। गुरु महाराज ने कहा बोले नामदान दे दिया है तो मनुष्य शरीर के अधिकारी तो बन गए, भजन करो कोई गुनाह बन गया तो पाप तो रोज कमाई रहे, कौन सा कोई सुमरन भजन नहीं कर रहे तो पाप तो लग ही रहा है तुम। नामदान लेना, चौथे पैर जाग करके भजन नहीं किया, आत्म जाप नहीं किया तो पापी तो हम वैसे ही हैं। बताओ क्या बोलो, सुबह हमारी नींद नहीं खुलती है, कोई बात नहीं, इतना तो कह सकते हो गुरु महाराज मुझे 4 बजे जगा देना, इतना तो बोल सकते हो ना, इसी बोलो ना क्या समस्या है जगने की, ये जगाएंगे इनकी गारंटी। इन्हें जिम्मा लिया है, इन्होंने हाथ पकड़ा है, इन्होंने हाथ हमारे सिर पे रखा है, ये छोड़ने वाले नहीं है, और इनका हाथ ऐसा वैसा नहीं है कि तुमको छोड़ देगा, वो पकड़ लिया, अब छूटने वाला नहीं, छू करो चाहे मुंह करो, अब भगते रहो, दौड़ लगाते रहो, नतमस्तक जय गुरुदेव नाम के झंडे के नीचे होना पड़ेगा, और सारी दुनिया सारा विश्व जय गुरुदेव नाम के झंडे के नीचे ना आ जाए तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। बाबा जी ने कहा कि नहीं कहा, जितने भी है मत इस दुनिया में, इस मृत्यु लोक में जो चल रहे हैं, कौन से भी मत के हो, अपने अपने झंडे फेंक करके और जय गुरुदेव नाम के झंडे के नीचे आएगा सारा विश्व। हमको बात याद है, भूल गए सब कुछ थोड़े से समय में। गुरु महाराज कह रहे परिवर्तन कहां से होगा बच्चों, गांव से। परिवर्तन कहां से होगा, गांव से, झोंपड़ियों से। परिवर्तन कहां से, कौन करेगा, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे लोग, गरीब दीनहीन बन करके रहेंगे, गुरु सेवा करेंगे। भैया एक गुरु की संगत, एक गुरु की बगिया, इस बगिया का एक भी फूल कोई तोड़ेगा, गुरु को कितना कष्ट होगा, ये कभी जाना, ये कभी सोचा नहीं। दिल किसी दुखिया का ना तोड़ो, ये घर खास खुदा का है। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो और तोड़ो गुरुद्वारा है, और दिल किसी दुखिया का ना तोड़ो, ये घर खास खुदा का है, उस खुदा ने बनाया है, इसमें खुदा विराजमान है, इसमें मालिक विराजमान है, इसमें रब विराजमान है, इसमें अल्लाह विराजमान है। ए प्रेमियों हम जो समझे नहीं बाबा की बात, 7 प्रश्न बातों को, वचनों को याद करो। पत्रिका तुम्हारे पास आती है, उन पत्रिकाओं को पढ़ो,
गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेमियों बहुत कुछ कहा, बहुत, लेकिन सारी बात को मर्यादा में किया जा रहा है, बोला जाए, किसी का दिल ना दुख जाए, किसी के दिल को मन को ठेस ना पहुंच जाए। धीरे धीरे की बात। तीसरा यज्ञ, उसमें जो है 10 बाई 10 का कुंड, 10 फुट चौड़ा, 10 फुट लंबा और 10 दिन का कार्यक्रम और 10 टीन घी के रोज लगते थे उसमें हवन में। मंडप बना था, उसके ऊपर भोलेनाथ बैठे थे पक्षी के रूप में। गुरु महाराज ने कहा प्रेमियों भोलेनाथ आ चुके हैं पक्षी के रूप में। जो मौजूद प्रेमी थे गुरु महाराज ने आदेश दिया दर्शन कर लो। दर्शन किया। रात्रि में गुरु महाराज हवन पूजा करा करके नहाए और अपने जो है कुटिया में पहुंच गए विश्राम के लिए। भोलेनाथ वहीं पहुंच गए गुरु महाराज के पास कुटिया में। महाराज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 80 में अगली साल जितने भी दुष्ट हैं, शराबी कबाबी मांसाहारी अंडा मांस मछली बेचने वाले जितने भी हैं, सबका सफाया कर दूंगा 80 में। गुरु महाराज ने कहा भोलेनाथ हमको मालूम था कि तुम 80 में क्या करने वाले हो, इसलिए हम 79 में ही आपके पास आ गए। आप अपना भोजन लीजिए और शांति से बैठिए, हम अपने तरीके से काम करेंगे। बोलिए प्रेम से। अब क्या हुआ, रात्रि हुई। रात्रि में काशी के पंडों ने एक षड्यंत्र चाहा कि बाबा जी के कार्यक्रम में किसी न तरह का बिगड़ फैलाओ और इनको भगाओ। मूठ सब जानते होंगे, मूठ होती जानते हैं। उन्होंने मूठ भेजी, मंडप के चारों तरफ ऐसे घूम रही। वहां प्रेमी थे तो बोली ये तो मूठ है। तो बोली अब क्या किया जाए। बोले गुरु महाराज के पास जाओ। एक प्रेमी दौड़ता हुआ कुटिया पर पहुंचा। मालिक काशी के पंडों ने मूठ भेजी है। बोले बच्चों मूठ क्या होती है। अंतर्यामी प्रभु आज नादान बन जाते हो, बताओ। सब कुछ जानते हुए भी और हम नादानी नहीं बनने भैया। बोले हम ज्ञानी है, हम ज्ञानी है, कुछ नहीं है। तो गंदी नली के कीड़े, आज से अपने आप को क्या समझोगे, गंदी नली के कीड़े हैं। इन्होंने उठाया है उस गंदी नली के में निकाला है। बोले बच्चों मूठ क्या होती है। बोले मालिक जहां गिर जाती है बाकी लोगों का सफाया कर देती है। अच्छा हाँ मालिक। तो बोले ऐसा करो बच्चों, जाकर के जय गुरुदेव बोलना और कहना जहां से आई है वहीं जाओ। जाओ हुक्म हो गया। मालिक का कौन टालेगा। मुंह टूट का अलग दी है। 33 कोट देवता नतमस्तक है, 9 करोड़ दुर्गा नतमस्तक है, 10 करोड़ शंभु नतमस्तक है, ब्रह्म पार ब्रह्म काल महाकाल थर कांप रहे हैं इनके आगे। हुक्म हो गया मालिक का, जाओ जय गुरुदेव बोल देना उनको और कह देना जहां से आई है वहीं जाओ। प्रेमी दौड़ता हुआ आया। जय गुरुदेव जहां से आई हो वहीं जाओ, गुरु महाराज ने कहा है। सीधी चल रही उधर। काशी के पंडा वहां देख रहे ऊपर से, उधर चलने लगी तो उन्होंने देखा जी तो शेर को सवा शेर मिल गया। अब जो है हमारा सफाया करेगी, अब भांज में डालेंगी तो वो तो जिसने भेजा उसके ऊपर गिरेगी, ये उसका नियम है। अब जो है उधर गई तो वो काशी के पंडा भोलेनाथ बचाओ भोलेनाथ बचाओ, घंटे घटाला जो मंदिर में बजने लगे। पूरी काशी में हंगामा। बोले अब ये नहीं छोड़े। वो प्रेमी दौड़ करके फिर गुरु महाराज के पास गया। मालिक पूरी काशी में हाहाकार मच गया है। बोले बच्चों तो क्या हो गया। बोले मालिक अब यहां से गई है तो वहां के लोगों का सफाया करेगी। अच्छा मालिक आप तो दयालु नहीं और जी मालिक जी सब आपकी जीव है प्रभु। गुरु महाराज बोले हाँ बच्चू बात तो तुम सही कहते हो। तो बोले बच्चू अब कहां पहुंच गई वो। मालिक वो गंगा जी के तीर में बीचों बीच पहुंच गई है। अच्छा तो बोली जाओ वहां से जो है यज्ञशाला से 25-50 प्रेमियों को ले जाओ और गंगा जी के तीर पे खड़े होकर के जय गुरुदेव बोलना और कहना बोले इसी में समझ आओ गंगा जी में।
तब दौड़ करके प्रेमी गए 25-50 और गंगा जी के तीर पे हाथ जोड़ करके कहने लगे, बोले इसी गंगा जी में तुम समा जाओ तो गुरु के आदेश से, मालिक के हुक्म से, ए प्रेमी हो, जो ये बिगड़ बाधा है कुछ नहीं आ सकती है। गुरु महाराज जैसा कहते हैं वैसा ही हो जाता है। बोलिए प्रेम से जय इसलिए गुरुदेव। भगवान राम ने कह दिया कि संत पलट वचन पलटे नहीं, क्या पलट जाए ब्रह्मांड। मालिक के वचन से मालिक आए हुए हैं, हम इनको गया गुजरा समझ पूर्ण धनी है, ये कुल्लम कुल्ला मालिक है। बाबा जी ने कहा बच्चा, मेरा काम कोई नहीं कर सकता और मेरे काम को करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं अपना काम करने के लिए आया हूँ, मैं अपना काम करके जाऊंगा और जरूरत पड़ी तो 400 वर्षों तक जाने वाला नहीं। मैं कोई महात्मा गांधी नहीं हूँ जिसको गोली से उड़ा दिया होगा। मेरे लिए इस धरा पर, इस भूमि पर कोई गोला बारूद बनाए नहीं है जो बाबा जी को उड़ा सके। साफ कर दिया, तब भी हमारी बुद्धि में पत्थर पड़ गए। बड़ा खेल अजब गजब है। आप ही खेल खिलाड़ी सतगुरु, आप ही लीलाधारी है। आपकी क्या लीला है, आपकी क्या मौज है, ये तो समय पर जो है, वक्त पर जब गुल खिलेगा तब हमको पता चलेगा, तब होश आएगी, अरे ये हमने क्या किया। तो वही होगा ना कि आज ये दिन पाचे के गुरु से किया था ये, और अब पछताए हो तो से चिड़िया चंगी खेत को होगा बस। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं समझ जाओ, गुरु वचनों को याद करो, गुरु के वचनों, गुरु के पाठ को याद कर लो। समय निकला जा रहा है, श्वासों की पूंजी खत्म होती जा रही है, शरीर जर्जर। भजन के लिए मिलाइए, भजन कर, यही तो कह के आए थे हम भजन करेंगे। अब प्रभु कृपा करो यही बाती और सब अता ये भजन करो दिन राती, दिन रात का वादा करके आए। 24 घंटे का, 8 पैर का, 4 पैर की रात होती है और 4 पैर का ही दिन होते हैं, तो 24 घंटे हुए और 8 पैर हुए। तो बताओ हमने कितने पैर भजन किया। गुरु महाराज के 4 पैर जाग करके किया ना आत्म जाप, मुंह पाड़े सोवत रहे ताको लागे पाप। 4 पैर जागना पड़ेगा, जागो। ये क्या रहा है, ये तुम्हारा नहीं है। ये मत कहोगे ये मेरा है, ये मत कहोगे बच्चे मेरे हैं। ये बच्चे तुम्हारे घर में आए हैं, कौन है पता है तुमको? तुम्हारे कर्जदार, पिछले जन्म के पिछले कर्जदार है जी। इनको पढ़ाओ, शादी करो, शादी पर पैसा खर्च होता है, तुम कमाओ और इनकी सेवा में लगाओ, तो ये कर्जा बराबर होगा। हम कह रहे हैं मेरे बच्चे, तुम्हारे अगर बच्चे नहीं, तुम्हारे घर में पैदा नहीं होते तो तुम किसी के छल कपट बेईमानी जो हमारे साथ हमने किया। जाते हैं बाबा जी की आवाज को लगाने, गांव गांव में, कस्बों में, तहसीलों में। गुरु महाराज को पता है कि हमारा जो ऊपर कर्जा है वो कैसे चुकेगा, गुरु को पता है। तन की सेवा करने से तन पवित्र होता है, मन की सेवा करने से मन पवित्र होता है, धन की सेवा करने से धन पवित्र होता है। साकार के प्रचारों में तीनों की तरह की सेवा लगती है। तन से जाओगे तन की सेवा हो गई, मन से नारे बोले बाबा जी का कहना साकार ही रहना जीतता है, मन की सेवा। धन की सेवा, रुपया पैसा डीजल गाड़ियों पे डालोगे कि नहीं डालोगे, तो तीनों तरह की सेवा हुई कि नहीं हुई। और तीनों तरह की सेवा जब तुम्हारी पवित्र हो जाएगी तो सुमिरन ध्यान भजन बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। अरे कहीं नहीं जाते हो, अपने गांव में घूम जाओ, गांव के लोगों को बता दो बाबा जी का कहना साकारी रहना। हफ्ते में एक बार, अरे 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार कर लो, करो। ये मार्ग करने का ये जाने वाला है। इससे जितनी सेवा कर लोगे उतनी भक्ति तुम्हारी लिख जाएगी। गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेमियों, अब क्या हुआ, आप थोड़ा इधर आ जाओ। निंदा बुराई जो करते हैं, निंदा बुराई का मतलब क्या होता है समझ लो। गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चों, एक राजा के राज्य में दरबार लगा हुआ था। राजा के दरबार में दरबार लगा हुआ था, तो वहां एक महात्मा जी पहुंच गए। महात्मा जी पहुंच गए, अरे राजा साहब भिक्षा दे। तो राजा अपने राजमत में चूक। राजा ने बोला मंत्री से, बोले मंत्री साहब, बोले ऐसा करो, घोड़सार में से घोड़े की लीद ला करके इस महात्मा जी के मुंह में भर दो, ये भिक्षा मांगना भूल जाएगा। भैया राजा का आदेश, मंत्री लाया, घोड़सार में से लीद लेके महात्मा जी को पकड़ के मुंह में जबरदस्ती भर दिया। अब जो है राजा साहब क्या है, शाम हुई, जो रात हुई, तो अपने शहर कच्छ में आराम के लिए गए, विश्राम के लिए गए। उन्होंने सोचा, विचार किया कि आज हमने कौन कौन सा काम किया है।
तब ये वाली बात याद आ गई, अरे बोले बहुत बड़ा है तो गुनाह हो गया हमसे, कोई आया है था तो वो इंसान ही, और हमने जो है महात्मा जी के मुंह में लीद बर्बाद दिया। बोले ये तो गुनाह हो गया। राजा की नींद आराम हो गई। सवेरे तो जो है दरबार लगवाया, जितने भी पोती पत्रा देखने वाले पंडित जोशी जितने भी थे उनको सबको बुलाया। बोले अपने अपने पोती पत्रा में देखो भाई, कल हमने एक महात्मा जी के मुंह में लीद बर्बाद दी घोड़े की, इसका जो है रिजल्ट क्या निकलेगा। सबने अपना अपना पोती पत्रा देखा तो उन्होंने बताया अपना गणित लगा करके ज्योतिषियों ने। बोले महाराज जो आपने एक मुट्ठा लीद खिलाई है ना महात्मा जी को, वो बहुत बड़ा ढेर बन गई है और आपके खाते में लिखी है और आपको खाना पड़ेगी। बोले जी तो बड़ा बहुत अपराध हो गया, ये गुरु महाराज ने सुनाया, इधर उधर की बात कोई नहीं, केवल गुरु। तो बोले ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो बोले महाराज अब क्या करना चाहिए इसके लिए। तो बोले इसके लिए कुछ तो रास्ता निकालो जिससे इस लीद से बचा जाए। तो उन्होंने बताया, बोले महाराज आपके राज्य में आपकी प्रजा आपकी बुराई निंदा करने लगे तो कुछ कम हो सकती है। इस बात पे सुनाई गुरु महाराज, जो हम आप निंदा बुराई एक दूसरे की करते हैं उस पर सुनाया। बोले निंदा बुराई आपकी होने लगे तो कुछ कम हो सकती है, पूरी तो खत्म नहीं होगी। सद्बुद्धि वाले लगाया, बोले भाई ऐसा करो महाराज, कोई ब्राह्मण की बेटी को ले और ब्राह्मण और बाहर शहर में ढिढोला पिटवा दो कि राजा ने 60 वर्ष की उम्र में ब्राह्मण की लड़की को अपने घर में रख लिया महल में, तो आपका दूषित प्रसार होगा। तो भैया माता बहन को तो पहला नंबर। बोले राजा के दरबार में अब बताए, अरे वो ब्राह्मण की लड़की को 60 वर्ष की उम्र में और अपने महल में रख लिया, बताओ। तो कभी कभार क्या होता है, आंखों देखी भी जो गलत हो जाती है, कानों सुनी। तो प्रेमियों फिर क्या हुआ, महीने बीत गए प्रचार होते होते, लगवाया। तो ज्योतिषियों पंडितों से पूछा, बोले देखो भाई महाराज अपने अपने जो है पत्रों में वो लीद इतनी है कि थोड़ी कम हुई है कि जो क्या है, देखो रिजल्ट देखो आप। तो उन्होंने अपना आंकड़ा लगाया, भैया गणित लगाया, तो सारी लीद खत्म हो गई, एक मुट्ठा लीद जो खिलाई थी वो बची है महाराज। तो बोले ये कैसे खत्म होगी। बोले एक व्यक्ति है उसने आपकी निंदा बुराई नहीं की है। बोले वो कौन है, वो प्रजापति है, भगवान का भगत है, उसने बुराई नहीं की है, वो सबने बुराई की है तुम्हारी। अच्छा, राजा साहब ने अपनी पूरी प्रजा को पूरी जो है फौज एक बारी बारी करके नहीं भेजा। बोले जाओ उनसे कहना भगवान के भगत से कि राजा साहब ने ब्राह्मण की लड़की को अपने घर में रख लिया है, तो उसने अच्छा किया कि बुरा किया, बस इतनी बात कहना। वो क्या जवाब देता है वो हमको बताओ। उसने ये कह दी कि बोले गलत किया, बस हो गया काम। एक बात कहना है, एक बात से एक मुट्ठा लीद खत्म हो रही है, समझ लो प्रेमियों। इसकी घोड़े की लीद खाने वाला है कोई घोड़े की लीद यहाँ, हम बुराई कर दें तो क्या करेंगे, बच जाएंगे। महापुरुषों की बात है, संतों की बचने वाला नहीं है कोई भी, समझ जाओ। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं भजन कर लो, इसको खत्म कर दो गंदगी को, भजन करके सुमरन करके सेवा करके सत्संग करके नहीं प्रचार करके खत्म कर दो इस गंदगी को। रखी हुई है जटिल, दिखाई नहीं दे रहा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा, ये बात आप क्यों नहीं खुल रही है, वो गंदगी रखी हुई, वो गंदगी खत्म नहीं हो रही है। रोज गंदगी सुमरन ध्यान भजन करते हैं, गुरु महाराज तुम्हारी सफाई करते हैं, और रोज हम एक दूसरे की निंदा बुराई करके उसको जो है गंदगी को लाते हैं, गुरु को परेशान कर रहे हैं। तो पूर्ण धनी है, अपनी बच्चे है, नादान है। तो प्रेमियों फिर क्या हुआ, बारी बारी करके पूरी फौज गई। महाराज राजा साहब ने ब्राह्मण की लड़की को अपने महल में रख लिया है, महाराज ये बताओ उसने अच्छा किया कि बुरा किया। तो महाराज तो कुछ बोल ही नहीं रही है, उनकी तो तीसरी आंख खुली थी भैया, वो तो सब कुछ जान रहे थे, वो नहीं आंखें नहीं खोलने में, तो सब कह करके ना ही निकल जाए। जब पूरी फौज वापस गई, राजा साहब ने कहा, बोले क्या बोले, बोले कुछ महाराज बोले ही नहीं है, वो तो
राजा साहब जो है अपने राजसी वस्त्रों को उतार करके ब्राह्मण का रूप धारण करके जाते हैं। अब आप पहुंचे, बोले महाराज यहाँ का राजा है, उसने ब्राह्मण की बेटी को अपने घर में रख लिया है महल में, तो महाराज आप ये बताइए उसने अच्छा किया कि बुरा किया। अब महाराज क्या बोलती है, प्रजापति जी महाराज क्या बोल रहे हैं, अरे राजा साहब वो एक मोटा लीद बची है भाई, मैं नहीं खाऊंगा, तुम्हें ही खाना पड़ेगी। बोलिए परम से जय गुरुदेव। ये तुम तो सत्य गोराया अंतरयामी, तुम तो सतगुर अंतर्यामी, मेरा फंद छुड़ाओ स्वामी, मेरा पंथ छुड़ाओ स्वामी, मन को पकड़े पछाड़ो गुरुजी मेरे मग का भूत उतारो, मन को मन का भूत उतारो, ये उतरे भूत ठीक हो जाऊं, उतरे भजन करूं अपने घर जाऊं, भजन करूं अपने घर जाऊं, होवे जीव सुखारो गुरुजी मेरे मग का भूत उतारो, होवे ये गुरु महाराज कौन है, अंतर्यामी। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा, इसीलिए वो दुनिया का जगत पिता कहलाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही पल पाता। क्या साधु क्या राजग्रंथी, क्या राजा क्या रानी, और प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। बच जाओगे, जाने वाले नहीं है, ध्यान रखना। इतने ही भाई लो, दौड़ लगा लो, अपना काम नुकसान कर रहे हो। कोई बार बार जन्मने का मरने का मंजूर है? इतनी पीड़ा होती है जन्मते समय मरते समय। गुरु महाराज ने बताया, ए प्रेमियों 1000 बिच्छू आपके शरीर पे चिपका दिए जाए और एक साथ डंक मारे, कितना दर्द होगा। इतना दर्द मरते समय और जन्मते समय हर प्राणी को, हमको सबको हुआ है। और कितने जन्मों से हम जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। इस पीड़ा से छुटकारा नहीं पाना है? बताओ, हमको सब शुद्ध भूल गए। कब शुद्ध भूल गए पता है? उसने काल भगवान ने वरदान ले लिया है, बोले इन जीवों को पिछले जन्म की सुध ना रहे। कब वरदान लिए बताइए? जब जीवात्माओं को सतपुरुष ने इनकी जो है सेवा को देख करके खुश हुए और हमको जो है काल भगवान को सौंपा, तब जो है सतपुरुष ने कहा, देखो भाई काल, हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं और जो है आपने मांगा हमारे जीवों को हमने दे दिया। अब जो है देखो, मैं जीवों को दे तो चुका, लेकिन मेरे जीवों को कष्ट और परेशान मत करना, मेरे जीवों को तकलीफ में मत रखना। अगर तुम तकलीफ में रखोगे, कष्ट में रखोगे और परेशान करोगे तो मैं अपने जीवों को लिवाने के लिए आ जाऊंगा। तब काल ने सोचा, बोले महाराज अच्छी बात है, मेरी वो विनती है। बोले क्या बोलूं? बोले महाराज जब आप आओ ना तो आकर के कोई चमत्कार मत दिखाइए। बोले ठीक। और बोले महाराज दूसरी बात, इन जीवों को पिछले जन्म की सुध ना रहे। तीसरी बात, महाराज जब आओ तो मेरे भी जीव आपके आसपास रहेंगे, उनको भगाना मत। गुरु महाराज सत्संग सुना करके बता रहे, अरे बच्चों मेरे आसपास रहते हैं, उनको महात्मा मत समझ लेना। बोलिए प्रेम से, कहा के नहीं कहा? भूल गए? अरे क्या कर रहे हो, अपने पैरों में पलाई पटक रहे जानबूझ के। बात वचन याद करो, गुरु वचन है सब कुछ।
गुरु को वचन को भूल गए ना तो चले जाओगे, 84 में चले जाओ। जब तुम्हारे कर्म साफ होंगे, जब भुगता करके, तब फिर तुमको मनुष्य शरीर दिलवाया जाए। छोड़ने वाले तो नहीं है, ये पक्का है, इसकी रजिस्ट्री पक्की है कि आपको ये छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन तुमको जन्म मरण से छुटकारा नहीं पाओगे जब तक तुम भजन नहीं करोगे, तब तक। जन्म मरण से छुटकारा पाना है तो दरवाजे पे बैठ करके रोज सुबह शाम हाजिरी लगाना है कि सुबह और शाम लेना प्रभु का नाम, तो तुम्हारे सारे बिगड़े बन जाएंगे काम। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। समझ जाओ, सुधर जाओ। आवाज लगा रहे, जन जन के कानों तक आवाज पहुंचा रहे। जाओ बच्चों, कह देना कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है वो शाकाहारी है। तन मन को करता कौन खराब, भंडा मछली मांसरा। बोले अब क्या खाने से होगी भलाई? बोले रोटी सब्जी दूध मलाई। भगवान ने कितने तरह के अनाज बनाए, कितने तरह के फल बनाए, कितने तरह की मेवाएं बनाई, कितने तरह की मिठाई बनाई, दूध घी क्रीम पनीर मक्खन सब कुछ घी बनाया। और फिर भी हमने सब को त्याग करके, सबको छोड़ करके अपनी जीव के स्वाद के लिए अपने ही मालिक के जीवों को, अपने ही पिता के जीवों को, अपने ही प्रभुओं को जीवों को काट काट करके प्रेमियों खाने का काम किया। बताओ सजा मिलेगी कि आपको इनाम? तो बचने चाहते हो कि नहीं? बचना चाहते हो तो गुरु महाराज क्या कह रहे? आओ रे लोगों संत शरण में, अब काम यही एक आएगा और ये नर्तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। मात कर्म में औंधा लटका और 9 महीने दुख पाया और शिवरुंगा में नाम तुम्हारा एक है बाहर। आते ही तू भूल गया क्या वादा कर आया? ऊंचे ऊंचे महल बनाए हमने सुख से रहने को, माल खजाना जोड़ रख लिया मेरा मेरा कहने को। ना जाने यमराज सिपाही फिर कब आ जाए लेने को। वाहन महल खजाना रुपया पैसा सोना चांदी बच्चे बच्चियां, आपकी हुकूमत, आपकी सरपंची, आपकी जो है पार्षदी, ये सब कुछ यही पड़ा रह जाएगा जब छोड़कर संसार जब तू जाएगा। जाने वाला है क्या जाएगा? प्रभु का भजन 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 कर। अपने घर चलो, ये दुनिया हमारी नहीं है। अपने देश में चलो, वहां कभी रात नहीं होती है, वहां कभी दिन नहीं होता है, वहां गर्मी सर्दी बरसात नहीं होती है, वहां कभी जाड़ा नहीं होता है। ए प्रेमियों, वहां तो प्रकाश ही प्रकाश होता है, वहां तो लाइट ही लाइट जलती रहती है। सड़कों पर सूरज चांद सितारे बिछे हुए हैं। गुरु महाराज कह रहे अरे बच्चों, वहां के पेड़ के सामने जब तुम्हारी आत्मा जगेगी और जब तुम ले जा करके वहां खड़ा करूंगा, 1000 वर्ष तक उस पेड़ के सामने से हटने का नाम नहीं लोगे। बताओ प्रेमियों को कैसा सुंदर होगा? बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। प्रभु हम फंस गए, छोड़ दो बैर भाव, गले लग जाओ। तुम मेरे भाई हो सच्चे, तुम मेरी बहना हो सच्ची, तुम मेरे पिता हो सच्चे, इस तरह का भाव बना लो तो ये सच्चा मालिक तुमसे खुश ना हो जाए, ये सच्चा पिता तुमको ना मिल जाए, और ये सच्चा तुम्हारे दुख तकलीफ को दूर ना कर दे, और ये सच्चा मालिक ए प्रेमियों स्वर्ग वैकुंठ के सुख को उतार करके तुम्हारे धरती पर ला करके खड़ा ना कर दे। तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने कहा प्रेमियों, वो सोने की चिड़िया कहते थे भारत, कहां है वो सोना चांदी? अरे तुमने दुष्कर्म कर डाले, तुमने पाप कर्म कर डाले, तुमने हत्या कर डाली, तुमने गर्दनों पर छुरियां चलाना सीख लिया और तुमने भगवान के मंदिर को कब्रिस्तान बना दिया। वो धरती माँ हमसे वो कुदरत वो रुष्ट और नाराज हो गई और धरातल में अपने आंचल में छिपा करके सारे सोना चांदी को बैठी हुई है। जब यहाँ से कलयुग को विदा किया जाएगा, जब सत्य को उतार करके जहाँ खड़ा किया जाएगा, यही धरती माँ स्वर्ग फूले पर पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े और काल व्याल से वही बचेगा जो समय के संत सतगुरु का ध्यान धरे। सूरदास से हर की लीला टारे ना डरे, रे मन धीरज क्यों धरे। संवत 2000 के ऊपर ऐसा एगो पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल पड़े। अकाल मृत्यु जगमाई व्यापे प्रजा बहुत मरे, शेष वर्ष लग सत्य को व्यापे सुख की दिशा
है वो स्वर्ण, वो पृथ्वी, वो जो वन, जो पर्वत, ये सब फूलेंगे और ये धरती माँ। गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चों, सोने चांदी को ऐसे ना उड़े तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। गरीबों की झोपड़ियों में रहने वाली देवियां जो आज उनके घर में खाने के लिए मोहताज है, जो सड़कों पर जलियां डाल करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है प्रेमियों, वो जो है माता है। आने वाले समय में सतयुग में हीरे जवाहरात सोने चांदी से चूड़ियां यहाँ तक है प्रेमियों पहनेंगे। वो समय आ रहा है, वह समय का इंतजार है बच्चों। राम ने किया समय का इंतजार, कृष्ण ने किया समय का इंतजार, मैं भी कर रहा हूँ। तुम चिंता क्यों करते हो? चिंता की क्या बात है, तुम्हारे सर पे गुरु का हाथ है। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। गुरु महाराज कह रहे बच्चों, जहां कहीं सत्संग हो सारे कामों को छोड़ करके सत्संग में जरूर जाना। सारे कामों को छोड़कर नुकसान हो जाए उसकी भरपाई ये बाबा करेगा। मैं करूंगा भरपाई, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान हो जाएगा भैया? तुम्हारा काम बिगड़ रहा होगा उसको बना देंगे। तुम्हारे गेट जो फाटक लगे हुए हैं वो खोल देंगे। इनके हाथ में सब कुछ, बस आदेश का पालन। गुरु भक्ति किसका नाम है? आदेश का पालन कहते हैं बस, करते तो नहीं। हम कह रहे हैं कि गुरु भक्ति आदेश का पालन, तो आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं जा रहे भैया समय निकाल करके? दुकान खराब हो जाएगी। हमारे घर वाले क्या कहते हैं पता है? बोले तुम चले जाते प्रचार में तो दुकान वो तेज चलती है, हम पर ग्राहक संभलते नहीं है। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। घर वालों की बात कर रहा हूँ, मैं तो चला रहता नहीं हूँ दुकान में। चले गए साहब, दर्शन भाई साहब ने फोन लगा दिया, बोले इस वजह से आना है। किसी प्रेमी ने वहां से फोन लगा, बोले यहाँ आना है, वहां पहुंच गए दुकान पे। बोले बच्ची को बिठा रहे, स्त्री को बिठा रहे। बोले तुम चले जाते हो तो दुकान और ज्यादा चलती है। सही बात है। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, और लोग बर्मा हम पे करें तासे नीचे। छोटे बच्चे बहुत कुछ होने वाला है, बहुत उतर पुतर मचने वाली है, भूकंप आने वाले हैं, तूफान आने वाले हैं, कीटाणु बम, नाइट्रोजन बम, ए प्रेमियों विषैले बम, जहरीले बम चीन ने पाकिस्तान को दे रखे हैं। और पाकिस्तान हमला करेगा भारत पर, तब क्या होगा? मोहम्मद साहब ने 1500 साल पहले बता दिया था कि एक फकीर भारत में होगा, उसकी पोशाक सफेद होगी, और जब जो है भारत को नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, खत्म करने के लिए पाकिस्तान कीटाणु बम जो फेंकेगा, उस समय वो फकीर क्या करेगा? भारत की तरफ से तेज आंधी चलाएगा, और जो है जहां से कीटाणु बम फेंके गए थे वहां के लोगों पर जाकर के वो अटैक करेंगे और भारत की रक्षा हो जाएगी। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। आज से पहले ही मोहम्मद साहब संत फकीर आए थे, वो बता रहे हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं। और गुरु के चेला क्या कह रहे हैं? गुरु तो गया। सही बात। तो चेला करेगा कि गुरु करेगा? गुरु करे सो मेरा काम कोई करने वाला। इसलिए अर्जी बाबा जी की और मर्जी आपकी, बस लग जाओ, समय कम है। बता देना भैया, बकरा बकरी काटता भैया, राजा साहब का नौकर आया, बोले राजा साहब ने मांस मंगाया है, तो बोले मैं तो एक ही जो है एक ही बार काटता हूँ, एक ही बकरा, एक ही बकरी काटता हूँ, या बकरा काटू या बकरी, बस एक ही काटता, दूसरा काटता ही नहीं। तो अब वो जो है विवश हो गया, बोले नहीं काटता हूँ और नहीं मांस देता हूँ, तो हमारा राजा मुझे फांसी पे चढ़ा देगा। अब क्या किया जाए? बढ़िया फंस गया। प्रेमियों वो गड़ासा उठा करके नाई और बकरी के पास गया, तो उसने कही भाई जो है मैं पीछे का हिस्सा काट लेता हूं, पूरा नहीं काटूंगा, तो मैं दोष से बच जाऊंगा, और बाकी मैं कल काट लूंगा। बकरी ने कही, बोले नहीं, काट तो पूरी काट, और काट तो जल्दी काट। और इतनी बात कहकर के जोर से हंसने लगी बकरी, तो उसका गड़ासा छूट गया। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया बकरी के सामने, भाई तू कौन है? देवी है कि देवता है कि भूत है कि बलाय है? और बकरी जानवर और इंसान की आवाज में हंस रही है। हंसने का कारण बताओ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा
ए बच्चों, आपने किसी को एक गिलास पानी पिला